आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और आज का जो ध्यान है और ज्ञान है वो हम आज डॉक्टर सतीश अग्रवाल सर से लेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम रोजाना हम ध्यान करते हैं और हम गीता का पाठ करते हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने वीडियोस खोल कर बैठें और विजडम जो भी आपको आज दी जा रही है, अगर कुछ लिखना हो तो उसके लिए आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें। आत्मवंदन सर, बहुत बहुत आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सॉरी सर, आज थोड़ा मेरा गला बहुत थोड़ा सा हैवी हो गया है थ्रोट के कारण, थ्रोट इन्फेक्शन के कारण, बट ठीक हो जाएगा जल्द ही। सर हम शुरू के कुछ मिनट हम ये भगवत गीता पढ़ते हैं सर की, पितामह पत्री जी की, तो एक चैप्टर पढ़ते हैं श्लोक का। कैन वी डू दैट सर? यस यस श्योर। ओके। सो मास्टर्स, भगवत गीता का जो श्लोक है वो 2 से 72 और पेज नंबर 94। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामा मंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण पृच्छति। एषा मतलब यह, ब्राह्मी मतलब आध्यात्मिक, स्थिति मतलब स्थिति, पार्थ हे प्रथा पुत्र, न कभी नहीं, न का मतलब कभी नहीं, इनाम मतलब इसको, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, विमुह्यति मतलब मोहित होता है, स्थित्वा मतलब स्थित होकर, अस्याम मतलब इसमें, अंतकाले जीवन के अंतिम समय में, अपि मतलब भी, ब्रह्म निर्वाणम भगव धाम को, पृच्छति मतलब प्राप्त होता है। भावार्थ है, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इसका विवरण दिया गया है। इंद्रिय विषयों की इच्छाओं से के अहंकार और महत्व को संपूर्णतः त्याग कर निंदा स्तुति सुख दुख ऐसे द्वंद्व भावनाओं में समत्व की भावना से कर्माचरण करते हुए देह भावना को छोड़कर आत्म भावना में स्थिर होने वालों के लिए अपने से कुछ भिन्न नहीं है, ऐसा आत्मज्ञानी सिद्ध होता है। वह ब्रह्मांड को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करता है। ज्ञान योग की अंतिम स्थिति ही ब्रह्मनिष्ठा है। ब्रह्मनिष्ठा स्थिति प्राप्त व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता। मरण समय में भी ब्रह्मनिष्ठ अविचलित रहेगा। मरण समय में भी ब्रह्म स्थिति में रहकर ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। ब्रह्मनिष्ठवान को ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। यथार्थ ज्ञान से जो है वो ही है, जो नहीं है वो नहीं है, उसका बोध होता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सो थैंक यू मास्टर्स, और बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी कि सर हम सबके लिए वेट कर रहे थे। सो माय डियर मास्टर्स, मैं सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारे सर सतीश अग्रवाल सर देहरादून से हैं और उन्होंने एमएससी केमिस्ट्री में की है, पीजीडी बीए भी किया हुआ है। उन्होंने पीएचडी की हुई है वैदिक योगा में पिरामिड एनर्जी के साथ, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी पिरामिड वास्तु, उस पर वो काम भी करते हैं। ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अ वेलनेस सेंटर नोन एज पिरामिड होम डिवाइन सिलाकी, देहरादून में है। और सर चीफ वार्डन सिविल डिफेंस देहरादून में एमएचए के अंदर 2015 से हैं। ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ होप ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी काफ़ी सारी हॉबीज़ हैं जिसमें टीचिंग मेन है। टीचिंग मेडिटेशन टेक्निक्स वो स्कूल में सिखाते हैं, और साथ में उनको कई सारे मतलब ऐसे बताएंगे खूबियाँ, हम जितना गिने उतना कम है। अवार्ड्स, उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। राष्ट्रपति पदक अवार्ड मिला है सिविल डिफेंस के लिए, और उनकी मेरिटोरियस सर्विस के लिए 26 जनवरी 2020, और DGCD मेडल फ्रॉम एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनको अप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला है चीफ मिनिस्टर की तरफ से 2015 से
2021 तक हर साल मिला है, रेजिंग डे ऑन 6 दिसंबर। और साथ ही साथ उनको सीएम जो है उत्तराखंड के, उनकी तरफ से भी अप्रिसिएशन अवार्ड मिला है 15 अगस्त 2021 को, जो उन्होंने काम किए हैं कोविड के समय पे। और उनका जो मिशन है कि हर घर में और हर सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज जो है कि पिरामिड एनर्जी और वास्तु एनर्जी लेकर हमारी जो सोसाइटी है वो एक क्राइम फ्री सोसाइटी बने, और वो अपना बहुत सारा ग्रैटिट्यूड अपने टीचर्स और गुरु को देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सर से और भी जानेंगे। सर, ये MHA गवर्नमेंट जो आपने लिखा है और DCHD, वो भी कुछ आप बताएंगे उसके बारे में सर? और आपकी पिक्चर भी देखी है जो आपके उस पे व्हाट्सएप के उस पे है, जहाँ पे आपको एक्चुअली राष्ट्रपति पदक मिल रहा है, या वो आई थिंक उत्तराखंड के जो सीएम है उनके द्वारा आपको दिया जा रहा है अप्रिसिएशन अवार्ड। सर बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। है आपका। धन्यवाद सोनी जी मैडम, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके इस मेडिटेशन एंड सोल ग्रुप का कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस सेशन के लिए। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम, सादर नमन। जी। आपने अभी मेरे परिचय में बताया MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है जो समाज के लिए काम करते हैं। और मैं, चूंकि सिविल डिफेंस है ये डिपार्टमेंट जो है, MHA के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और साथ में DGCD मेडल मिलता है, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस मेडल, जो कि न्यू दिल्ली से प्राप्त होता है। और ये सिलेक्टेड लोगों को ही दिया जाता है जिन्होंने इसमें काम किया है। राष्ट्रपति पदक के लिए भी बहुत मेरा सिविल डिफेंस में चीफ वार्डन तो मैं 2015 से हूँ, लेकिन 1995 से मैं सिविल डिफेंस में हूँ। और 27 साल की सर्विस के बाद ये मुझे 25 साल लगभग 2020 में ये मिला था, 25 साल की सर्विस पे मेरिटोरियस सर्विस के लिए राष्ट्रपति से। तो धन्यवाद करता हूँ अपने सब साथियों का, उनकी गुड विशेस का, और जिन्होंने मुझे साथ में मिलके काम, हमारा टीम वर्क था, हम सब ने मिलके काम किया और मानव जाति की सेवा करी। और मेरा ये कॉम्बिनेशन बन गया कि जैसे एक हम सिविल डिफेंस में मेरे साथ 300-400 वॉलंटियर्स हैं, और इसी तरीके से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का पूरे विश्व में है, भारत में तो है ही। और पिता महापत्री जी का सानिध्य मिला मुझे 2003 से, तो लगभग 19 साल जो है मैं उनके सानिध्य में रहा और लगातार उनसे गाइडेंस मिलती रही। तो मेरे जीवन को 360 डिग्री घुमाने में गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे ही लोग भी मिलते गए और कार्य संपादित होता गया। तो सभी का धन्यवाद। आज भी आप लोगों का धन्यवाद है कि मुझे मौका दे रहे अपनी बात रखने का। जो कुछ सीखा है गुरुजी से, तो उन्होंने ये की चीज सिखाया था कि कभी भी अपने पास कोई भी चीज मत रखो, जो मिलता है उसे तुरंत शेयर करो। बिल्कुल। और जैसे ही हम लोग शेयर करते हैं तो हम लोग स्पेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने पास होल्ड करेंगे तो हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड रहेगा, और शेयरिंग करने से स्पेस क्रिएट होगा और नया चीज का उसके लिए वेलकमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। और तो यही सोच के हम लोग तो आज कार्य हम कर रहे धन्य हैं, और नलिनी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया। और हम आपको बहुत पहले से भी बुलाना चाहते थे, लेकिन संभाव ऐसी बातें हुई, और जैसे बोलते हैं ना, जिस मास्टर को आना होता है वो फिर आ ही जाता है। तो वही बात है कि हम बात कर रहे थे और ऐसी बात हुई तो आपका आना हुआ सर। और आज आपके द्वारा हम जो भी ज्ञान लेंगे तो वो हमें हमेशा याद रहेगा, और हमेशा आप हमें अपने साथ जोड़ लें कि हम उस पिरामिड एनर्जी को हार्नेस कर सकें और दूसरों को भी बता सकें, हेल्प कर सकें। और केवल आपकी ही नहीं, हम सबकी जिंदगी 360 डिग्री गोल घुमा दिया सर ने। सो थैंक यू सो मच सर। तो आज का जो ज्ञान है मास्टर्स, हाउ टू यूज पिरामिड्स एंड वाटर पिरामिड्स, ये सब हम जानेंगे सर से। तो सर, ओवर टू यू सर, द स्टेज इज ऑल योर्स नाउ। धन्यवाद आपका।
मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भी भेजा है, जब हाँ, हाँ, आपको मैं मौका दिखा लगे तो देती हूँ। आप उसको श्योर, श्योर। वो मैं आप अभी दिखाना चाहे तो पहले दिखा दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी दिखा देती हूँ। सो मास्टर्स एक सर ने मुझे एक वीडियो भेजा है, 2 वीडियो भेजे हैं। सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट और कोशिश करते हैं कि पिरामिड्स देखने चाहिए, कहाँ-कहाँ पिरामिड्स बने हैं, रूफटॉप पे भी हैं। जैसा कि सर पिरामिड वास्तु में भी डील करते हैं, उसका भी काम करते हैं पिरामिड वास्तु का। उसके साथ ये पिरामिड्स देखिए कैसे-कैसे बनाए गए हैं, लाइन है। और आप भी शेयर कर सकते हैं प्लीज़। ये ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स हैं। तो मास्टर्स आप सब लोग भी कभी देहरादून जाएं, नहीं भी जाएं तो आप जाएं जरूर, अब आप जाके देखिए। Imagine what would happen if every person in the United States suddenly visited your website. एक और वीडियो है, मैं वो भी दिखाती हूँ। Incredible views or best downtown location? An excellent service, amazing breakfast. और ये हेल्थ सेंटर है, राइट? सेंटर है, राइट?
कलर्ड चेंबर से, किंग चेंबर है। On every vacation at a Verbo home, there's someone like you Who reunited the family to make up for lost time. थैंक यू। Yes, masters. So thank you. थैंक यू दोस्तों। ये हमने 2 वीडियो जो बनाई है, एक ड्रोन से लिया था ऊपर से और एक ग्राउंड से फोटोग्राफी करी गई है, और ये दोनों वीडियो हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है बल्कि वहाँ के जो गेस्ट है, रेजिडेंट थे, उन लोगों ने तैयार करी थी और फिर मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट करा ये बना के। और इसी को हम लोग कई बार हम लोग खुद भी देखते रहते हैं, क्योंकि और जब रियलिटी में देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो मिरेकल्स होते हुए या मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए मैंने अपने जीवन में इसी चीज को देखा है, जो मैं अभी पिरामिड ऊर्जा के बारे में जब आप लोगों से चर्चा करूंगा तो इस विषय में भी मैं बताऊंगा। 2003 में मैं 2000 से पिरामिड के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे 22 वर्ष हो गए पिरामिड में काम करते हुए, और मैं वास्तु में काम कर रहा था और वास्तु में पिरामिड का प्रयोग कर रहा था बिना तोड़-फोड़ के इसको ठीक करने के लिए 2000 से। लेकिन 2003 में मुझे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी से देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे पिरामिड बनाने के लिए कहा। तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। अभी आप इतना बड़ा ये पिरामिड कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, बना हुआ है, 2014 में बन के तैयार हुआ। तो 2003 में तो कुछ भी नहीं था। और उस समय पिरामिड जब बोला तो मैंने कहा कि कैसे बनाए, तो एक 6 फीट बाय 6 फीट का एक पिरामिड बनाया, वुडन पिरामिड, और अपने घर के नीचे एक हॉल में मैंने उसको रखा और उसमें एक डोर भी बनाया, एक विंडो भी बनाई, वुडन पिरामिड, और नॉन मैग्नेटिक पिरामिड बनाया था उस समय मैंने। उसमें कोई भी मेटल यूज नहीं किया और कोई भी एडेसिव भी यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा था कि एडेसिव में भी कोई नॉन वेजिटेरियन मटेरियल हो सकता है। तो बहुत केयरफुली उस पिरामिड को बनाया गया और उसमें बैठने के बाद जैसे सारी नॉलेज जो है वो पिरामिड के अंदर बैठने से ही चैनल हुई। आपको सरप्राइज होगा कि मैं बहुत रेयरली बुक पढ़ता हूँ, ऑल्दो गुरुजी बोलते हैं कि आप ये बुक्स पढ़ेंगे, बड़े इतने उनका एक मेन खाली बुक पढ़ने पर ही जोर रहता है। लेकिन मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया कि जब मेडिटेशन में आप बैठते हैं तो बहुत सारी नॉलेज स्वतः ही चैनल होना शुरू हो जाती है, स्वतः ही आ जाती है। और जैसे जैसे आप ग्रुप मेडिटेशन में बैठते हैं, लोगों से वार्ता करते हैं, नॉलेज अपने आप आना शुरू हो जाती है। तो वही जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है कोई नॉलेज ऐसा कि पिरामिड क्या है, लेकिन जिस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ है वो बताता जाऊंगा तो आप लोगों को भी अच्छा बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल सर। तो मैं 2003 में जब मैंने छोटा पिरामिड बनाया, उसमें हम लोग परिवार के सभी सदस्य हम लोग उसमें बैठ के, मेरे दोनों, एक बेटा एक बेटी हैं, और बेटी आर्किटेक्ट बनी, बेटा स्पाइन सर्जन है आज की डेट में। तो जब छोटे थे तो वो उसी में बैठ के पढ़ाई करते थे और उनका जीवन का भी जो उद्देश्य था वो वहाँ से पूर्ति हुआ। जो उनका आज करियर है उसमें भी पिरामिड ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। और पिरामिड होते क्या है, जैसे व्हाट आर पिरामिड्स आपने बताया, तो पिरामिड का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो पिरामिड 2 शब्द से बना है, पायरा और मिड। और पायरा क्यों बोलते हैं हम, अग्नि, फायर एलिमेंट, और मिड मीन्स मिडल। तो फायर का मतलब यहाँ अग्नि से नहीं है, फायर का मतलब है फायर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जिस जगह पर सेंटर में
ऊर्जा हो अत्यधिक, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर को पिरामिड बोला गया। और इसकी जो चारों साइडें हैं वो बिल्कुल इक्वल होती है, जो बेस में 4 साइड होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। और अगर एक कमरा बिल्कुल स्क्वायर है और उसके चारों दीवार को स्लोप में, स्लांट में एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कराना शुरू करें एट ए डिग्री ऑफ 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकेंड। 51 51 14 51 51 14 कहाँ से आया है? ये फिगर आई है फाई की वैल्यू से, PHI फाई यानी फिजिक्स में जिसकी वैल्यू होती है 1.618। तो इसको हम लोग गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं और इसको मैजिक रेशियो भी बोलते हैं। तो सृष्टि में जो भी संरचना हुई है ईश्वर के द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं पर इस रेशियो को यूज किया गया 1.618 को। अगर ह्यूमन बॉडी को भी हम देखें तो टोटल हाइट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड बाय हाइट अप टू नेवल, नाभि तक की हाइट से डिवाइड करें तो वो भी रफली 1.6 के करीब आती है। और इसी तरीके से जो हमारा एक वृक्ष होता है वो बाहर, जितना बाहर दिखाई देता है उतना उसकी जड़ भी अंदर जाती है, तो उसका भी एक रेशियो है, वो भी 1.618 पे आता है। जो आप बहुत सारे स्नेल्स वगैरह देखते हैं, शेल वगैरह देखते हैं, इनके भी जो कर्वेचर है, अगर इसको भी अगर हम स्क्वायर में बनाएंगे या रेक्टेंगल बनाएंगे और फिर हम अगर रेशियो निकालते हैं तो हम पाएंगे 1.618 का। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से एनालाइज किया है कि 1.618 जो गोल्डन रेशियो है और इसके साथ जो एंगल एसोसिएटेड है, अगर 1.618 का जब हम पिरामिड बनाते हैं तो उसमें एंगल आता है 51.4 सेकेंड। तो ये कॉर्नर का एंगल नहीं है, ध्यान रहे, पिरामिड में जो 4 साइडें होती हैं उसका एंगल है, कॉर्नर का एंगल नहीं होता है। अब फिर इसकी ज्योमेट्री को स्टडी किया गया पिरामिड का, तो इस रेशियो के अनुसार बनाने पर जो बेस है, बेस इंटू 0.9514 करेंगे तो इसके चारों कॉर्नर की लंबाई आ जाती है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक पेपर, ये एक पिरामिड है, पेपर का पिरामिड है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। तो अब इसका ये बेस है और ये दो स्लोप है। तो इस स्लोप का रेशियो क्या है इसके साथ, इस स्लोप का इसका रेशियो क्या है? ये बेस है, बेस इंटू 0.951 करेंगे। अगर ये मान लीजिए 100 है तो ये 95.14 ये दोनों साइडें आ जाएंगी। अगर इसके 4 पीस ऐसे बना लिए जाएं और चारों पीस को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके खड़ा किया जाए तो ये पिरामिड बन जाता है। ऐसे चारों साइडों को रोक दिए और ये अंदर एक स्पेस बाउंड हो जाता है। तो इसको हम लोग स्पेस यंत्रा भी बोलते हैं। पिरामिड जो है एक ज्योमेट्री है, एक स्पेस को बाउंड किया गया है 51-51 डिग्री। तो वो जो स्पेस है उसके अंदर मिस्टिक पावर्स जनरेट होती है। अब हम लोगों का जो थॉट है वो भी एक स्पेस एलिमेंट है। जैसे हमारा पूरा शरीर, भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, 4 तो मेन ये एलिमेंट है, और हमारा जो थॉट है वो स्पेस एलिमेंट है। तो पिरामिड का अंदर जो बॉन्डेड स्पेस होता है वो स्पेस हमारे थॉट के साथ कनेक्टिविटी बनाता है। जिस प्रकार हमारे पास मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को हम लोग यूज करते हैं एज ए टूल टू कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन बींग्स। एक यंत्र है जिससे कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली ये पिरामिड भी एक तरीके का टूल बन गया, एक डिवाइस बन गया है टू कम्युनिकेट विद द डिवाइन एनर्जीज। मतलब ब्रह्मांड में जो डिवाइन ऊर्जा बोले, इसको स्पिरिचुअल एनर्जी बोले, उसको कॉस्मिक एनर्जी बोले, उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोले, किसी भी कोई भी हम नाम देते हैं, जो कि एक एनर्जी है इस पूरे ब्रह्मांड में। उस एनर्जी के अंदर अथाह चीजें भरी हुई है, अबंडेंस में बहुत सारा जो एक व्यक्ति को रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई और चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी इसी के अंदर, इन्हीं ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है। तो लेकिन इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें एप्लीकेशन तो लगानी पड़ती है, कोई भी चीज बिना मांगे नहीं मिलती। एनर्जी का फ्लो तो हमें बिना मांगे मिल रहा है, लेकिन उस ऊर्जा को भी अपने अंदर के साथ, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हमारे जब हम भौतिक संसार में रहते हैं
तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हमारे जाने अनजाने बाय डिफॉल्ट होती रहती है, जिससे कि हमारे रिसेप्टर क्लोज हो जाते हैं। तो उन रिसेप्टर्स को हमें खोलना होता है। जैसे अब किसी शॉप में जाएंगे तो उसका शटर खोलेंगे, तभी उसके अंदर हम एंटर कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे जो शटर लगे हुए हैं, उन शटर को खोलने के लिए अ, हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है और अफ़र्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें कमांड देनी पड़ती है। अब उस कमांड का हम डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी को दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसको फास्ट करना है, अब एक शॉप है, पहले शॉप का शटर उठाने के लिए मैनुअली उसको हाथ से उठाते थे। अभी क्या है कि उन शटर को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए रोलिंग हैंडल आ गए हैं, उसको उठाते हैं तो फटाफट विदाउट एनी एफर्ट जो है शटर खुल जाते हैं। तो पिरामिड जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं हमारे लिए, एक तरीके का कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, एक तरीके का एक ऐसा डिवाइस हमारे को मिला है जो टाइम सेविंग है और कनेक्टिविटी डिवाइन एनर्जी से बड़ा फास्ट कराता है। क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट बेस्ड है, हॉलो है इनसाइड से, और वो स्पेस हमारे थॉट से बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। और जब हम अपने थॉट में पॉजिटिव अफर्मेशन रखते हैं, जो हमारे जीवन में रिक्वायरमेंट है, उसको अगर हम, और उसके लिए हम एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी होना जरूरी है, और हमारे किसी भी अफर्मेशन से कभी किसी का दूसरा का नुकसान ना हो, वो पूरी हो सकने वाली हो, और हम उसके लिए प्री क्वालिफाइड हो। इस तरह के 3 कंडीशन के साथ कोई भी अगर हम अफर्मेशन नेचर में भेजते हैं थ्रू द पिरामिड, तो वो तथास्तु होता है, सो इट बी जल्दी फास्ट होता है काम। तो इसको पिरामिड को मेडिटेशन में क्यों यूज किया गया? ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए हमारे को, हमारे अंदर इतने सारे थॉट्स होते हैं, जैसे कि सी है, समुद्र है, उसमें इतने सारे टाइड्स आते हैं, और ऐसे ही हमारे अंदर का मन होता है जिसमें इतने सारे विचार, सैकड़ों विचार एट ए टाइम चल रहे होते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इतना फास्ट चल रहे होते हैं। तो डिवाइन एनर्जी से कनेक्टिविटी करने के लिए उनको, उन थॉट्स को हमें स्टेबल करना जरूरी होता है, शून्य में जाना है, मतलब विदाउट थॉटलेस स्टेट में जाना है, तभी हमारी उन डिवाइन एनर्जी से कनेक्टिविटी बनेगी। और जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, समुद्र को जो है हमें झील बनाना है, झील का जब स्थिर होता है पानी, तो आप उसके अंदर झांक के देख सकते हैं, तो वो आपको नीचे के पेबल्स भी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन समुद्र में नहीं दिखाई देते। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए हमें अपने थॉट्स को स्टेबल करना है, और वो थॉट्स के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो पिरामिड के अंदर फास्टेस्ट आती है। 1/3 हमारा टाइम लगता है। अगर नॉर्मल में हम बाहर अ, आधा घंटा, सपोज 30 मिनट हम मेडिटेशन कर रहे हैं जी, और अपने मन के थॉट्स को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिरामिड में सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। तो वाह! आज हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे, और उसके अंदर हम लोग आज पिरामिड मेडिटेशन करेंगे। तो पिरामिड के बारे में मैं बता रहा था कि मैंने जब लकड़ी का पिरामिड बनाया, उसके बाद बैठ के जब हम लोग ध्यान करने लगे, तो सबसे पहले क्या होता है, क्लींजिंग होता है हमारा। तो जब मैं बैठा, मुझे ध्यान है आज भी, 22 वर्ष पुरानी बात, 19 वर्ष पुरानी बात की, मुझे वॉमिटिंग हुई और मुझे हेडेक हुआ बहुत ज्यादा। तो मैंने उस समय गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये सब आपका क्लींजिंग हो रहा है अंदर से। तो जो हम लोग शून्य की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और उस समय बहुत सारे हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स भी बहुत होते हैं, जिनको मैं पॉइजन के तौर पे बोलता हूँ। वो पॉइजन के को हटाने में ये सारा वॉमिटिंग होता है, या हेडेक होता है, या आंखों ऑक्स से आंसू होता है, या आदमी शाउट करता है, बहुत सारी चीजें, इमोशनल ब्रेकअप होता है, ब्रोक होता है। तो ये सारी चीजें पिरामिड एनर्जी में बहुत जल्दी हो जाता है, और जल्दी क्लींजिंग हो जाता है। तो मेरा भी क्लींजिंग हुआ उस समय, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें विजुअलाइज होने लगी। और जो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, तो ये सारा चीज विजुअलाइज हुआ मुझे, और बार बार जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता था, बाद में तो कुछ समय ऐसे आया कि मुझे सपने में भी इस तरीके का चीज देखने लगे कि पिरामिड के अंदर पानी है, पिरामिड के अंदर आग है, पिरामिड के अंदर। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि जो मुझे पिरामिड में विजुअलाइज हुआ, तो मेरे को एक गुरुजी मिले लोकल,
तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सपने में या मेडिटेशन में कैसी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसमें आग भी दिखते हैं, पानी भी दिखते हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका जीवन जो है पूर्व में शायद पिरामिड से जुड़ा रहा है, वर्तमान में भी पिरामिड से है, तो आप इसके ऊपर काम करिए। तो मैंने एक पिरामिड लिया और उसके अंदर एक पेपर के ऊपर लिख के एक विश डाली उसमें कि मेरे को जो सपने में दिख रहा है, मेडिटेशन में विजुअलाइज हो रहा है, ये मेरे जीवन में रियलिटी में घटित हो गया है। तो ऐसे रिसोर्सेज बनते चले गए कि ऐसी घटना घटित होती चली गई कि जगह मिल गई और वो बनते चले गए। और 2014 में पिता महापत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया। तो वो एक लंबी अलग कहानी है, उसका समय अभी नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे और वीडियो में भी आप देख लेंगे। उसी दौरान मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे मटेरियल को लेके कि लोहे को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को पहले बताया गया था कि आ, आ, लोहे को यूज करने से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्टर्ब करती है, पिरामिड एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। लेकिन अभी जो पिरामिड हम लोगों ने बनाए वो मैक्सिमम सारे आयरन को यूज करके ही बनाए। फिर हम लोगों ने एल्युमिनियम यूज किया, कॉपर यूज किया, गोल्ड यूज किया, सीमेंट यूज किया, पार्टिकल बोर्ड यूज किया, प्लाईवुड यूज किया, टिन यूज किया, टाइल यूज करे, स्लेट यूज करे, नेचुरल पेबल्स यूज करे, ग्लास टाइल्स को यूज किया, ग्लास शीट को यूज किया। कोई ऐसा मैं मटेरियल देखता हूँ तो उसको यूज किया। हमने काउ डंग से भी पिरामिड बनाए। वाओ! हमने काउ डंग से पिरामिड जैसे पॉट बनते हैं ऐसे हमने काउ डंग से पिरामिड बनाए। जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं उससे पिरामिड बना के उनके काउ डंग से उनके ऊपर पेस्टिंग करी गई। और पेपर से तो शुरुआती में सभी को बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोलूंगा, अगर पिरामिड ऊर्जा में जाना है तो सबसे पहले पेपर का पिरामिड जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी उसी तरीके का कोई भी व्हाइट पेपर ले और ये इस तरीके से फोल्ड करके पिरामिड को बनाए और उसका एक्यूरेसी को ध्यान रखें। जो एंगल है वो बिल्कुल में बनाया जाता है, क्योंकि अगर इंच में बनाएंगे या किसी से बनाएंगे तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो फॉर्मूले को यूज करें। तो जैसे ही आपके पिरामिड एनर्जी के अंदर एंटर करेंगे एक तरीके से जब बनाते हैं तो आप एक तरीके से पिरामिड एनर्जी के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, वाओ! उससे अट्यून हो जाते हैं। और जैसे ही आप अट्यून हो जाते हैं तो फिर आपको नए नए थॉट्स आने से हो जाते हैं। जैसे मुझे भी ये मटेरियल के थॉट आए कि किस तरीके से हम लोग बस पिरामिड्स को बना सकते हैं। तो जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरी एक आवाज़ नहीं निकल रही। सर, आपने जो बताया कि कितने तरह के जो पिरामिड्स हैं, आपने तरह-तरह की चीज़ें लेके बनाए। तो वैसे ही आपने जैसे अभी वो फायर हर पंच तत्वों की बात की, तो वैसे ही जो पीछे आपके वो बोर्ड लगा हुआ है और वो 9 कुछ बनाए हुए हैं, शेप्स बने हाँ हैं, जी, हाँ जी, उनके बारे हाँ में जी। बताइएगा सर? क्योंकि हमने ये आपसे बुद्ध बनों में सीखा था सर। ये हैंगिंग पिरामिड है, जी, 2 बाय 2 का मेरे ऊपर और सामने 3 डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। जी, जी। मेरा जरा फ्लो को चलने दीजिए, फिर बिल्कुल। आप बाद में पूछ लीजिएगा। जी, जी। कोई भी चीज ज़रूर, पूछना ज़रूर। होगा ना ज़रूर तो सर। बीच में आप टोकेंगे तो मेरा फ्लो सॉरी, टूट सॉरी जाएगा। सर, सॉरी। मैं क्योंकि एक्स टेम्पो बोलता हूँ ना, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, रिटर्न कोई नहीं जी, है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ जी, लगातार जी। गो अहेड सर, नेचुरल वे में। बिल्कुल। जो मेरे को अंदर से चैनल होता है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये ऐसे मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों अभी आपको मैंने एंगल के बारे में बताया, तो एंगल एक बार मैं पुनः आपको रेशियो नोट कराना चाहता हूँ, बेस इंटू 0.9514, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो स्लोप है, ये अगर नीचे वाला 100 है तो ये 95.14। अब ये हाइट भी होती है, हाइट होती है बेस इंटू 0.6366, 0.6366। अगर ये 100 है तो हाइट आएगी सेंटर से 63.66। अब इसमें किंग चेम्बर होता है। किंग चेम्बर, ये इन पिरामिड्स में किसी में किंग चेम्बर नहीं होता है, जो भी हम पिरामिड बनाते हैं, लेकिन हम लोगों जो मेडिटेशन के लिए पिरामिड्स बना रहे हैं, बड़े पिरामिड्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकें, तो उसमें किंग चेम्बर अगर हम बनाते हैं, तो अभी आप लोग अगर हैदराबाद गए हैं, बेंगलोर गए हैं या देहरादून में भी आए हैं तो यहाँ पर किंग चेम्बर हम लोगों ने बनाया हुआ है। किंग चेम्बर होता है नीचे से 1/3 हाइट पे, यानी बेस इंटू 0.2122। तो अगर बेस 100 है तो किंग चेम्बर 21.22 पर
उसकी हाइट आएगी। अगर 30 फीट हाइट है तो 10 फीट के ऊपर हमारा किंग चेंबर आएगा। अब किंग चेंबर के ठीक सेंटर में हाईएस्ट एनर्जी का फ्लो होता है। ये एनर्जी का जब हम इसकी ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि पिरामिड के चारों कॉर्नर से एनर्जी का फ्लो आके कंसंट्रेटेड एनर्जी एक सेंटर में बनती है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ पिरामिड के किंग चेंबर में एक डिवाइस को रखा जिसमें 8 क्रिस्टल्स हैं, अष्ट प्रजापति में बोलता हूँ। तो अभी जब हम लोग ध्यान करेंगे तो हम अपनी 8 दिशाओं को भी पिरामिड से कवर करेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो आप सब 4 दिशाएं जानते हैं। इसी तरीके से 4 कॉर्नर की दिशाएं होती है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया। ये तो हॉरिजॉन्टल दिशाएं हैं। तो हॉरिजॉन्टल दिशाओं को भी हम लोग पिरामिड के माध्यम से कवर करेंगे। तो अभी जब मैं मटेरियल की बात कर रहा था तो हम एक नॉन मटेरियल पिरामिड की भी बात करेंगे अभी आपसे। तो उसी में मैं आपको वर्चुअल पिरामिड के बारे में बताएंगे। और 8 दिशाएं हॉरिजॉन्टल के बाद 9वीं दिशा होती है ऊपर, स्काई, और 10वीं दिशा होगी हमारा बेस यानी मदर अर्थ। तो अर्थ जो है वो मदर है और ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो स्काई है। वो इट इज लाइक ए फादर जो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं ऊपर से, और नीचे से मदर की मोटिवेटिंग फोर्स है जो हमें सपोर्ट दे रही है। तो जब भी एनर्जी का फ्लो होता है वो वर्टिकली एक ग्रिड फॉर्मेशन में होता है। आप ग्रिड को समझते हैं, बिजली की भी, हाई टेंशन की भी ग्रिड्स होती हैं। ग्रिड के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। तो अभी आप ये मान के चलें कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसका भी एक अगर ग्रिड में हो तो वो एनर्जी एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में और रिक्वायर्ड प्लेस में, रिक्वायर्ड अमाउंट में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जा सकती है। उसको हम चैनल भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर ऊपर आकाश है और नीचे अर्थ है, यहाँ पर वर्टिकल एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो अगर इसके बीच में कौन है? वी, हम ह्यूमन बीइंग, वी आर द ह्यूमन बीइंग बिटवीन अर्थ एंड स्काई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है वी, हम लोग। तो अगर हम उस ग्रिड के अंदर अपने आप को प्लेस कर दें तो सारी एनर्जी का फ्लो हमारे थ्रू होगा। और जब हमारे थ्रू होगा तो हमारे जो 7 चक्रास हैं वो भी अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अभी क्या होता है कि हमारे चक्रास जो हमारे नेगेटिव थॉट की वजह से, हमारे फियर फैक्टर है, जेलेसी है, हेट है, एंगर है, ये बहुत सारे जो पॉइजन्स हैं, इनकी वजह से हमारे चक्रास डिसअलाइंड हो जाते हैं। डिसअलाइन होने के बाद हमारे अंदर डिजीज क्रिएट होती है और हमारे एक्शंस भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वाइस वर्सा है। थॉट, अगर चक्रास हमारे डिस्टर्ब है तो थॉट नेगेटिव होंगे, थॉट नेगेटिव होंगे तो हमारे चक्रास भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम, हमारे अंदर तो डिस्टरबेंस हो ही रही है, लेकिन हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में जिसमें कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, उस ग्रिड से भी हम आउट हो जाते हैं। वहां पर भी हम डिसअलाइंड हो जाते हैं एक तरीके से, जैसे अंदर हमारे चक्र डिसअलाइंड हुए। अब उसको हमें अपने आप इंटरनल चक्रास को भी अलाइन करना है और अपने आप को भी उस वर्टिकल ग्रिड में प्लेस करना है। ये काम जो सबसे इजी होता है और कंफर्टेबली होता है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है पिरामिड ऊर्जा के द्वारा। तो जितने भी हमारे पिरामिड्स बने हुए हैं इस संसार में, और घर घर में कहीं भी पिरामिड बने हैं, तो जैसे ही वहां पिरामिड होता है तो वो एक वर्टिकल ग्रिड में, उस एनर्जी फ्लो की ग्रिड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसीलिए पत्री जी ने ये मिशन रखा 40 साल पहले कि आप घर घर में पिरामिड बनाएं, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जी के फ्लो के ग्रिड में हम लोग आ सके। और जब भी, जैसे ही हम उस एनर्जी फ्लो के ग्रिड में आएंगे तो हमारे अंदर का अलाइनमेंट होगा, हमारे अंदर से वो पॉइजन हटेंगे, नेगेटिविटी हटेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और पॉजिटिविटी बढ़ने के बाद हमें अपने अपने मिशन के बारे में पता चलेगा कि हम लोग व्हाई वी आर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, और हमें अभी क्या करना है, अ, किस तरीके से हमें यूनिवर्सल हार्मोनी क्रिएट करनी है, या हमारे कौन कौन से कर्माज हैं जो हमें करने हैं, कौन कौन सी सेवा हमें करनी है। ये चीजें हमें ज्ञान नहीं होता, अवेयरनेस पता नहीं होता इन सब के बारे में, तो वो पता चलना शुरू हो जाता है। ये सारा काम पिरामिड ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद बहुत जल्दी होना शुरू होता है।
एक कोई बहुत ही नेगेटिव व्यक्ति भी है और इन सब चीजों में विश्वास अगर नहीं भी रखते हैं, लेकिन अगर वो पिरामिड ऊर्जा के नजदीक भी आ जाए, किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई बड़ा पिरामिड होता है तो कई किलोमीटर की रेडियस में उस ऊर्जा का प्रभाव रहता है। एक बड़े बिल्डिंग के अंदर जिसमें मल्टीपल हाउसेस बने हुए हैं, अगर एक घर के अंदर भी पिरामिड है तो उस पिरामिड का असर बाकी घरों में भी जाता है। तो उनके मन में भी सकारात्मक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन हमें ये सब करने के साथ-साथ हमें एक और प्रिंसिपल को हमें याद रखना है, इस समय में बताना ज़रूरी समझता हूँ, कि हम हर समय प्रत्येक क्षण एवरी मोमेंट वी आर इन ए स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन कम्यून हम प्रकृति के साथ हर क्षण एक संवाद की स्थिति में रहते हैं। तो अगर हमारा संवाद पॉजिटिव है, अच्छा, फॉर न्यूटन्स लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड व्हाटएवर यू विल गिव यू आर बाउंड टू रिसीव बैक। तो हम अगर पॉजिटिव थॉट्स देंगे, अपनी वाइब्रेशन पॉजिटिव रखेंगे, जो हमारे पास से जाएगा तो वो हमारे पास लौट के आएगा। तो सबसे पहले हमारे क्या है इसमें, हमारा कम्युनिकेशन है। थॉट के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। हमारे 5 सेंसेस के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। बिना कुछ बोले आँखों से कम्युनिकेट हो जाता है, इशारे से कम्युनिकेशन हो जाता है, टच से कम्युनिकेशन हो जाता है, वाणी से तो होता ही है, स्मेल से भी कम्युनिकेशन होता है। तो हर चीज़ का कम्युनिकेशन जो है, अ, इसको अगर हम डिफाइन करें तो 5 तरह से कम्युनिकेशन है। पहला है बिटवीन ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, यानी लिविंग टू लिविंग बीइंग। दूसरा है लिविंग टू नॉन लिविंग। तीसरा है नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग। चौथा है विद इन लिविंग बीइंग। पांचवा है विद इन नॉन लिविंग बीइंग। तो ये कम्युनिकेशन जो है, अ, हमारे अंदर भी जो विद इन लिविंग बीइंग है, यानी हमारे अंदर भी कोई ना कोई घटनाएं घट रही है हर समय, और वो कम्युनिकेशन हमारा अंदर चल रहा है। हमारा अंदर एक आंतरिक संवाद हर समय चलता रहता है। ऐसे ही बाह्य संवाद हमारा चलता रहता है। अगर हम हाथ में पानी को ले लें, गिलास को ले लें, तो उस पानी के बारे में अगर हम कुछ मन में विचार आएगा, ये पानी ठंडा है, गरम है, अच्छा है, मीठा है, बहुत टेस्टी है, खाना बहुत टेस्टी है। तो वो हम अपने जो थॉट्स दे रहे हैं, वो उस फूड मटेरियल को या जो हमारे हाथ में कोई भी आइटम है, उसमें कम्युनिकेट होता है। तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए पिरामिड एनर्जी को हमें ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, पांचों तरह के कम्युनिकेशन को, और उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल होता है मेडिटेशन के माध्यम से। हमारे ग्रुप में बहुत सारी माताएं हैं, तो बहनें हैं, उनसे मैं कहूँगा, किचन में खाना बनाते वक्त हम जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स कम्युनिकेट होता है फूड मटेरियल को। और फूड मटेरियल के अंदर विद इन फूड मटेरियल भी कम्युनिकेशन होता है। आप एक सब्जी में बहुत सारे स्पाइसेस भी डाल रहे हैं, वेजिटेबल भी डाल रहे हैं, तो उन सब में आपस में कम्युनिकेट हो रहा है। फिर वो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो हमारे अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो पांचों कम्युनिकेशन एक ही एग्जाम्पल के अंदर कवर होते हैं, वो है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फूड। अब उसको हमें अगर अपने घर को हेल्दी रखना है, फिट रखना है हमारे घर में, हाँ, सभी लोग स्वस्थ रहें, तो उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ खाना देना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसको पिरामिड कैप को स्पिरिचुअल हेलमेट बोलता हूँ। तो बहुत लोग इसको प्रैक्टिकली नहीं मानते हैं, लेकिन अगर कर सकें तो पिरामिड कैप पहन के खाना बनाएँ। उस समय पॉजिटिव एनर्जी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, क्योंकि वो हमें ग्रिड में लेके आ जाती है तुरंत, नेचुरल ग्रिड में, तो हमारे अंदर वो दिव्य ऊर्जा चैनल होना शुरू हो जाती है। और वो चैनल होने के बाद वो खाने के अंदर वो पांचों कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारे फूड मटेरियल में चैनल होती है, और वो फिर जो भी उसको सेवन करेगा, उसको भी उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से पिरामिड एनर्जी से हम पिरामिड के माध्यम से हम एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं पिरामिड के अंदर, अगर फुल मून वाले दिन किया जाए, तो फुल मून वाले दिन क्या होता है, जैसे समुद्र में टाइड आते हैं, तो ऐसे ही हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो उसमें भी टाइड आते हैं। एक तरीके से पानी हमारा बहुत इमोशनल अपलिफ्ट वो होता है, अप एंड डाउन होते हैं इमोशंस में। तो अगर
जहाँ पर भी वाटर का मूवमेंट है तो कहीं न कहीं कोई एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बनाते हैं तो वो पानी को मूवमेंट करके मैग्नेट्स को घुमा के पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी कुछ एनर्जी जनरेट होती है। उसका हमारे एक्सटर्नल इफ़ेक्ट आता है जब हमारे इमोशनल चेंजेस आते हैं। अगर हम उस दिन मेडिटेशन करें और उस एनर्जी को रीडायरेक्ट करें टू हील आवरसेल्फ, टू क्योर आवरसेल्फ, तो बहुत सारी हमारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। और अगर हम पिरामिड के अंदर करें तो कहना ही क्या, मतलब पिरामिड में करेंगे तो हमारी समय की बचत होगी। और फिर तीसरा रिक्वायरमेंट होती है फुल मून मेडिटेशन की, ग्रुप के अंदर मेडिटेशन करना। ग्रुप कॉन्शियसनेस में हमारे को जितने लोग हैं उतने ही मल्टीपल टाइम्स हमारे को सिंगल शॉट में बेनिफिट मिल जाता है। हम एक जना बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें 1 टाइम मिलेगा, हमें 10 लोग मिल रहे हैं बैठ के कर रहे हैं तो 10 टाइम मिलेगा। और उसके बाद समय की बचत होगी। फिर हम एक नेचुरल ग्रिड के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर पिरामिड उस एनर्जी को चैनल कर रहा है लगातार। तो और हमारे शरीर का रेशियो भी पिरामिड वाला है। हमारे शरीर के अंदर बहुत जगह पे जैसे पिरामिडिकल हमारी नोज है, पिरामिड है। हमारे हाथ के अंदर भी एक पिरामिड एंगल आता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस हाइट को डिवाइड करें इस हाफ बेस से तो 1.618 आता है। ठीक है, 1.6 के करीब आता है। ये एंगल जो है वही 51-51-14 है। अब इस ऐसे ट्रायंगल बना के पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करके देखिए और ऐसे करके पेंसिल से ड्रॉ करके देखिए और फिर इसका एंगल निकालिए, इसकी ज्योमेट्री को चेक करें, तो आप पाएँगे कि ये वही रेशियो है जो पिरामिड का है। अब इसको हमने यूज़ किया टू कम्युनिकेट विद द नेचर। ये पिरामिड हमारे पास हर समय है, ये एंगल हर समय हमारे पास उपलब्ध है। कभी भी आप किसी ट्रैफिक पे फँस जाएँ या आप संकट में आ जाएँ, तो ये हमें एसओएस रिलीफ के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। इसको मिरेकुलस प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। ऐसा तुरंत अपने हैंड की ये मुद्रा को बनाएँ और इसके मध्य में देखते हुए पॉजिटिव अफ़र्मेशन करें। जैसे कभी मेरी फ्लाइट छूटने को हो जाती है, हम ट्रैफिक में लेट हो जाते हैं, तो तुरंत बोलते हैं कि हम समय से हमने अपनी फ्लाइट में बोर्ड कर लिया है। चेक इन कर लिया है। कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं उसका एंड रिजल्ट बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे को प्रोसेस जो है बड़ा फास्ट हो गया है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, मेमोरी कंसंट्रेशन शार्प करना है, तो लेसन के ऊपर अपने इस ट्रायंगल को बनाएँ और बोले कि ये चैप्टर मुझे अच्छे से याद हो गया। तो ऐसे बच्चों को देखा हमने कि वो भूलते नहीं हैं। एग्ज़ामिनेशन में पेपर के ऊपर भी ट्रायंगल बनाया और बोले कि आज हमने सारा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लिया। तो जो याद किया होता है, पढ़ा होता है, उसको हम एकदम से रिकॉल कर लेते हैं। ये पिरामिड एनर्जी का कमाल। तो हम लोगों ने पिरामिड का जो मैंने आपको एंगल बताया, मटेरियल बताया अ, इसके बाद हम लोगों ने पिरामिड के अंदर एक्सपेरिमेंट करा है ह्यूमन जो भी लोग बीमार होते हैं उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करें। तो फुल मून वाले दिन हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर पेपर बनाया। उनसे पूछा कि आपका एंगर लेवल कितना है? तो 0 से लेकर 9 तक। आपका हैप्पीनेस लेवल क्या है? 0 से 9 तक। आपका एंग्ज़ायटी लेवल क्या है? तो इस तरीके से मार्किंग करी गई। तो जो लोगों का हैप्पीनेस लेवल 0 था, एंग्ज़ायटी लेवल 9 था और वो पिरामिड के अंदर गए, वहाँ पर 20 मिनट मेडिटेशन में बैठे, फिर जब बाहर आए तो उन्होंने हैप्पीनेस लेवल उनका 0 से 9 हो गया, एंग्ज़ायटी लेवल 9 से 0 हो गया। उनका हम लोग जब ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो ऑरा भी उनका इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखा और फिर हम लोगों ने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। तो आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, गमले हैं, तो पिरामिड के चिप्स आते हैं छोटे-छोटे, उनको एक प्लांट के पास 8 चारों तरफ लगाने चाहिए। एक वृक्ष है उसके चारों तरफ 8 पिरामिड लगाने चाहिए। तो अभी जैसे हमारे इस क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ पर हम रहते हैं देहरादून में जो कैनेडियन ट्री है, मैपल ट्री वो यहाँ नहीं होते। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर उनको प्लांट किया, उनके चारों तरफ पिरामिड लगाए और आज वो बड़े अच्छे ग्रो कर रहे हैं, उनके फ्रूट बड़े अच्छे आते हैं, उनकी कलरिंग बड़ी अच्छी आती है, फॉलिएज बहुत अच्छा आता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के हम लोग उसको हम प्लांट आईसीयू बोलते हैं।
तो क्या होता है कि जैसे प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो कैजुअलिटीज हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए जैसे ही प्लांट को ट्रांसप्लांट किया तो कुछ ओपन पिरामिड को बनाया। ऐसे हम लोगों ने करीब 4 फीट बाय 4 फीट, 3 फीट बाय 3 फीट ऐसे आयरन रॉड के हमने पिरामिड बनाए, ओपन पिरामिड उसी एंगल में, और उसके ऊपर ट्रांसप्लांटेड जो पौधा है उसके ऊपर हमने रख दिया। तो वो देखते हैं कि उनका सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से गाय के ऊपर, पेट्स के ऊपर, जैसे घर में डॉग हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इमरजेंसी में डॉक्टर्स नहीं आ पाते हैं, तो उस दौरान अपने इस ट्रायंगल हैंड से डॉग या पेट के ऊपर या गाय के ऊपर भी इस तरीके से हाथ करके बार-बार उनके पॉजिटिव अफ़र्मेशन दें कि ये हमारा पेट जो है वो स्वस्थ है, ठीक हो गया है, गाय हमारी स्वस्थ है, ठीक हो गई है। या हम लोग डायरेक्ट पिरामिड कैप को भी उनके जो पेनफुल पोजीशन होती है या कहीं पर इंजरी होती है, उस जगह पर रख के कमांड देना ज़रूरी है। अब कोई भी पिरामिड को अगर हम यूज़ करते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि ये स्पेस डिवाइसेज़ हैं, अंदर से हॉलो हैं और स्पेस को बाउंड किया गया है। ये स्पेस हमारे थॉट के साथ कनेक्टेड है, तो हमें इसको कमांड देना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ ह्यू हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। जब तक अपनी चेतना को हम पिरामिड के अंदर नहीं डालेंगे, नहीं उसको प्रोग्राम करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट डिज़ायर्ड नहीं आएगा, जैसा हम लोग चाह रहे हैं। तो अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को उसमें ज़रूर डालें। जैसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा करना, तो उसी तरीके से पिरामिड को लेफ्ट हैंड में लें और राइट हैंड से उसको ढकें। जैसे मेरे पास एक छोटा पिरामिड है, जैसे एक ये पिरामिड है, तो इसके लेफ्ट हैंड पे ऐसे रखा और राइट हैंड से उसको ऐसे कमांड किया। तो कमांड देते हुए हम जो भी पॉजिटिव अफ़र्मेशन देंगे, वो उसको अ रिसीव करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और रेडिएट करेगा। तो पिरामिड को बहुत सारे हम लोगों ने नाम दिए हैं, मल्टीप्लायर दिया है, मल्टायर दिया है, रिसेप्टर दिया हुआ है, रेडिएटर दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, एम्पलीफायर दिया हुआ है। ऐसे कितने भी हम लोग नाम देते हैं, सारा काम करते हैं। मैंने इसको अभी लेटेस्ट हम लोग इसको यूपीएस भी बोलते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्योंकि जहाँ हमारे पिरामिड हमारे पास रहते हैं तो हमारी कभी एनर्जी का फ्लो ब्रेक ही नहीं होता है। तो ये एक तरीके का नेचुरल यूपीएस है, हाँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये हमें मिलती रहती है। अभी क्या है कि पिरामिड के बारे में लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। नॉर्मली सबको ये पिरामिड कैप के बारे में या इस तरह के प्लास्टिक के पिरामिड के बारे में मालूम है। लेकिन इसको हम बोलते हैं स्पेस पिरामिड, जो मैं आपको बता रहा था, और इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं ज्योमेट्रिकल पिरामिड। ज्योमेट्रिकल पिरामिड मतलब कि एक ज्योमेट्री को है जिसके अनुसार इसको बनाया गया है। तो एक मैथमेटिकल पिरामिड है। ये ज्योमेट्री है, एक मैथमेटिक है। तो उसको हम बोलते हैं टाइम एंड स्पेस पिरामिड। तो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये दिस इज टाइम एंड स्पेस पिरामिड। इसके नीचे ये प्लेट्स हैं। अब स्पेस मैंने जो ज्योमेट्री है वो स्पेस को स्टडी कर रही है, और जो टाइम है उसमें क्या होता है, फैक्टर होता है, मैथमेटिकल फैक्टर, जैसे डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसके अंदर जैसे 9 नीचे से 9 मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर इसके अंदर फर्दर 999 करके हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मल्टीपल पिरामिड्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टाइम एंड स्पेस पिरामिड। तो ये पिरामिड जो है वास्तु पिरामिड्स होते हैं, और ये इनका प्लेस यूज जो है वो हमारे घर के अंदर करते हैं। टू एक वास्तु नाम आप लोगों ने सुना होगा। वास्तु इज ए साइंस ऑफ डायरेक्शन। वास्तु इज ए साइंस ऑफ एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स हैं, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स। वास्तु इज ए साइंस ऑफ बिल्डिंग्स। वास्तु इज ए साइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद द नेचर। तो आप सब लोगों ने एक रिजिड वास्तु सुनी होगी कि भाई एक ये घर है, इसकी ये दीवारें हैं, ये फर्नीचर है, ये लिनन है, ये पर्दे हैं, ये सोफा है, ये गाड़ी है। ये है रिजिड वास्तु। लेकिन अभी आजकल जिस वास्तु की बात हो रही है, उस वास्तु को हम बोलते हैं जीवंत वास्तु, लाइव वास्तु, जो हमारे थॉट में है। अपने थॉट को इम्प्रूव करें तो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग पिरामिड का प्रयोग करते हैं। तो ये जीवंत वास्तु को अप्लाई करने के लिए अपने लाइफ में पिरामिड का प्रयोग जरूरी है। तो बिना किसी दीवार को हटाए, बिना किसी टॉयलेट को हटाए, बिना किसी किचन को शिफ्ट करे, हम लोग पिरामिड को लगाएं
और ये एक तरीके से सैटेलाइट का काम करते हैं। तो आप इमेजिन करें कि मान लीजिए हमने हर कमरे में एक-एक पिरामिड लगाया हुआ है और उस घर की सारी दीवारें, छत, फ्लोर सब हटा दिया है हमें, तो एक वो फ्लोटिंग पिरामिड आपको चारों तरफ दिखाई देगी। वो पिरामिड क्या कर रहे हैं, वो मैंने जैसे शुरू में भी बताया कि वो वर्टिकल एनर्जी ग्रिड फॉर्मेशन कर रहे हैं, जगह-जगह पे। हमारे हर रूम में एक एनर्जी ग्रिड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो जो सैटेलाइट का काम होता है उसको रिसीव करना और आगे चैनल करना। तो वही काम वो पिरामिड हमारे घर में करते हैं। तो कोई भी नेगेटिव स्पेस होती है, उस नेगेटिव स्पेस को पॉजिटिव बनाने में ये पिरामिड काम करते हैं। इनका प्लेसमेंट हम लोग जो भी एक्सपर्ट होते हैं वास्तु के, वो लोग गाइडेंस देते हैं कि कहाँ पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती है, कहाँ पर लगाया जाना चाहिए। एक घर के अंदर सबसे अच्छी एनर्जी को अगर लाना है, तो पिरामिड को घर के ठीक सेंटर में लगाना चाहिए, जिसको हम लोग ब्रह्म स्थल बोलते हैं। सेंटर मैंने लंबाई और चौड़ाई का हाफ कर लें और उसको छत के ऊपर लगा लें। ये कई क्वेश्चन्स आते हैं छत पे जब लगता है तो ऐसे लगेगा, छत पे लगेगा तो ऐसे लगेगा और जमीन पे लगेगा तो ऐसे लगेगा और दीवार पे लगेगा तो ऐसे लगेगा। तो मतलब एक कमरे में 6 लोकेशंस होती हैं पिरामिड को लगाने के लिए एक रूम में। एक तो रूफ हो गया, फ्लोर हो गया और 4 दीवारें हो गई, कहीं भी लगा सकते हैं। अब जो सेंटर है वो क्या है, इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक सेंटर। सेंटर जो है वो खाली छ जमीन पे नहीं होता, वो हवा में होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है। तो उसकी तरफ पॉइंटेड करते हुए पिरामिड को हम प्लेस करते हैं, तो वो सेंटर वो एक्टिवेट होता है। तो हमें जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो चाबी ऑन करेंगे, स्टीयरिंग वो इंजन ऑन करना पड़ता है, तभी उसके बाद गाड़ी क्लच छोड़ेंगे, करेंगे तो हमारी गाड़ी आगे चलेगी। इसी तरीके से अगर हमें जो मैंने शुरू में बताया कि वी आर इन ए स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन, हम हर समय एक संवाद की स्थिति में है, उसी तरीके से हमारा घर भी संवाद की स्थिति में है। और उन घर का जो प्लेसमेंट्स हैं, उसमें जब हम पिरामिड को प्लेस कर देते हैं, तो उसको संवाद को, उस कम्युनिकेशन को हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और वर्चुअली हम लोग बिना किसी तोड़-फोड़ के उसको वर्चुअल शिफ्टिंग कर सकते हैं। एनर्जी का जैसे हमें चाहिए, वैसा ही हम कमांड पिरामिड को दे सकते हैं। तो इस तरीके से पिरामिड का प्रयोग जो है घरों में करते हैं और खासकर मैं किचन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि जहाँ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है वहां पर किचन का बड़ा रोल होता है। तो आग और पानी अगर सेम काउंटर के ऊपर है तो वहां पर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पर एक वर्चुअली बीच में एक वर्चुअल वॉल क्रिएट करते हैं पिरामिड के थ्रू। तो इस तरीके से वाटर एंड फायर एलिमेंट जो एक दूसरे के एंटी है, उसके बीच में एक वर्चुअल एनर्जी बैंड क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वो सेपरेट हो जाते हैं और वो ग्रह क्लेश जो है वो समाप्त होने लगती है। ऐसे फाइनेंस के लिए हम लोग नॉर्थ एक्टिवेट करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए साउथ को एक्टिवेट करते हैं, नेम फेम के लिए वेस्ट को एक्टिवेट करते हैं, हेल्थ के लिए भी साउथ ईस्ट और वेस्ट को एक्टिवेट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं। तो ये कोई भी चीज़ जो है पिरामिड के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैंने आपको यूसेज बताया, इसका सबसे प्रथम यूज़ जो करना चाहिए मेडिटेशन में। उसके बाद आप अपने घर के पेट्स हैं, प्लांट्स हैं उसमें कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को कर सकते हैं, अपने चक्रास को हील करने के लिए कर सकते हैं और अपने वास्तु को ठीक करने के लिए बिना तोड़-फोड़ के कर सकते हैं। और प्लानिंग के समय बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, हम वास्तु को, साइंस को फॉलो नहीं कर पाते। तो आज की डेट में हमारे पास लिबर्टी है कि हम पिरामिड को यूज़ करें और हम लोग अ, अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको वेरियस यूजेस बताए। पिरामिड होम डिवाइन जो आपने वीडियो देखा था, वहाँ पर हमारे यहाँ 5 एलिमेंट मेडिटेशन कराया जाता है। 5 एलिमेंट मेडिटेशन मीन्स एक स्पेस हो गया, तो स्पेस वाला जो किंग चैम्बर में होता है, वो स्पेस एलिमेंट मेडिटेशन है। वाटर मेडिटेशन में एक दिव्य कुंड बनाया है, जो 69 फीट बाय 69 फीट का एक मिट्टी का पिरामिड है। उसके सेंटर में एक पूल बनाया गया जिसको हम कांचन स्रव या दिव्य कुंड बोलते हैं। उस दिव्य कुंड के अंदर बहुत सारे सिंबल्स ड्रॉ करें। उस सिंबल्स में अलग-अलग सिंबल्स के ऊपर खड़े होके पैरों से एनर्जी को लिया जाता है और ऊपर से डिवाइन एनर्जी आती है। उन सब का हमारे हार्ट चक्र पर मिलन होता है और एक हॉरिजॉन्टल लव एनर्जी जनरेट होती है, तो उसको हम वाटर मेडिटेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से एक हवन कुंड का बनाया है पिरामिडिकल और उस जगह पर
हवन या डेली हवन करते हैं हमारे उस जगह पर, तो हवन के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है उसको भी क्राउन चक्रा के माध्यम से वहां पर लेटने के पश्चात उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट का मेडिटेशन जो है वहां पर बड़े बड़े पत्थर एक नदी से लाए गए हैं चैनल करके, पत्री जी ने हमारे को गाइडेंस दिया था उसमें कि कैसे हम लोग जो पत्थरों के अंदर फॉसिल्स होते हैं उनके अंदर लाइव एनर्जी होती है, उस लाइव एनर्जी के माध्यम से भी हम लोग अपने आप को कनेक्ट करें डिवाइन एनर्जी से और अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करें। तो बड़े बड़े पत्थर को गले लगा के मेडिटेट करते हैं और झूला झूलते वक्त हम लोग विंड एलिमेंट का मेडिटेशन करते हैं। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट का मेडिटेशन हम करते हैं। तो जो हमारे कैंप लगते हैं तो हम उनको गाइडेंस देते हैं कि इस तरीके से वहाँ पर मेडिटेट करें, मौन में रह के मेडिटेट करें, वहाँ पर ये सारी चीजें होती है। तो अभी हम लोग एक वर्चुअल पिरामिड के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे फिजिकल पिरामिड है तो कई बार हम लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है या फिजिकल पिरामिड हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम जो मेडिटेटर्स हैं, अभी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जर्नी टू ट्रू पाथ किया होगा, जेटीटीपी किया होगा या बहुत सारे बुद्ध बनो कार्यक्रम किया होगा। तो जितने भी कार्यक्रम करें उसमें जो मास्टर्स हैं वो शुरुआत में बोलते हैं गोल्डन पिरामिड को हमने इनवाइट किया है, एस्टल पिरामिड को हमने इनवाइट किया है। तो मैं एक दिन यही सोचा था कि पिरामिड, एस्टल पिरामिड आते कहाँ से हैं? तो जब हमने इसको और डीपली स्टडी किया तो पता चला कि जो प्लैनेटरी मूवमेंट होता है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले अभी सोलर इक्लिप्स हुआ है। तो जब ये मूवमेंट होता है कहीं अर्थ के पास चाँद आ जाता है या और सारे जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, विनस है, ये सब लोग का जब मूवमेंट होता है तो कई बार ऐसा प्लेसमेंट होता है कि वो 1.618 का रेशियो क्रिएट हो जाता है या 51 14 सेकंड का एंगल क्रिएट हो जाता है। तो इसको मैथमेटिकली अगर हमने प्रूव करने की कोशिश करी तो देखा कि जो हमारे अर्थ है, अर्थ एक गोल बाउल है की तरह से है। तो अर्थ का जो रेडियस है वो है 3960 माइल्स, 3960 माइल्स। और जो मून है उसका रेडियस है 1080 माइल्स। तो अगर आप नोट करना चाहें तो अगर आप एक बॉल सर्कल बनाएं, उसका रेडियस सेंटर निकालें और रेडियस लिखें 3960, तो उसका डायमीटर उसका डबल हो जाएगा 7920। डायमीटर 3960 इंटू 2, वो डायमीटर हो गया इसका अर्थ का माइल्स में। अब उस बॉल के ऊपर हम लोगों ने मून को रख दिया जिसका 1080 है। तो जैसे मैं पिरामिड की हाइट बता रहा था तो मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो उसका जो लेंथ आती है 5040 आती है, 3960 प्लस 1080, तो ये 5040 हाइट आ जाती है। तो मून के सेंटर से अर्थ के डायमीटर पे ऐसे करके जब हम एक ट्रायंगल बनाए तो देखेंगे वो एग्जैक्ट पिरामिड बनता है 51 14 सेकंड का। और इसको इस रेशियो को प्रूव करने के लिए जब हमने देखा कि जो 7920 जो डायमीटर है अर्थ का उसको 0.6366 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5040 आ जाता है वर्टिकली जो हाइट ऑफ द पिरामिड है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेनेटरी मूवमेंट के समय ये क्रिएट होते हैं और जहां जहां ये क्रिएट होते हैं वहां एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। वो एनर्जी फील्ड से को हम लोग इनवाइट करते हैं, एनर्जी जो है हमारे इनविटेशन से आ जाती है। तो हम लोगों ने ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट किया या ऐसे एक प्रैक्टिस शुरू करी मेडिटेशन करने की, जिसमें हम लोगों ने मैं राजस्थान में देखा, बहुत सारी फिल्मों में देखा कि कुछ माताएं बहनें जो है सिर के ऊपर मटकी रखी है, फिर उस मटकी के ऊपर दूसरी मटकी, उसके ऊपर तीसरी मटकी, फिर ऐसे बहुत सारी मटकी रख देते हैं। तो जब उस पिक्चर को देखा तो मेरे माइंड में आया कि क्या इसके ऊपर भी एक पिरामिड रखें, एक पिरामिड फिर दूसरा पिरामिड फिर तीसरा पिरामिड ऐसे। तो फिर पाया कि जो सफेद रंग है उससे 7 रंग निकलते हैं विबग्योर में। और हमारे चक्रास का कलर भी जो है वो सातों रंग विबग्योर कलर में, ऊपर से नीचे से रेड करके रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और ब्लू
और ऐसे इंडिगो और वायलेट कलर है, विबग्योर कलर। तो उसी विबग्योर कलर की 7 पिरामिड को अगर हम अपने सिर के ऊपर वर्टिकली रखें और फिर न्यूमेरोलॉजिकली इसको कोशिश करी कि कैसे फिट इन किया जाए, तो ये एक इन थॉट है। मैं मतलब वो थॉट जो हम लोगों ने मेडिटेशन के दौरान विजुअलाइज किया, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हम लोग भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल पिरामिड की एक ग्रिड फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करी। अ, तो क्या किया कि जैसे हमारा पहला चक्र रेड है, तो रेड पिरामिड को अपने सिर के ऊपर रखा। फिर नॉट फिजिकली बट थॉट में वर्चुअली इसको रखा। उसके बाद उसके ऊपर ऑरेंज को रखा, फिर उसके ऊपर येलो को रखा, फिर येलो के ऊपर ग्रीन को, ग्रीन के बाद ब्लू, फिर इंडिगो और फिर वॉयलेट। इस तरीके से हमने 7 पिरामिड रखे और उसके बाद फिर 8वां पिरामिड जो है वो व्हाइट कलर का रखा, जो व्हाइट कलर से ये सातों रंग निकलते हैं। तो ये 8 पिरामिड हो गए और न्यूमेरिकली हमें 9 होना चाहिए। तो 9वें कौन है? वी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम नोवा हम हो गए। तो जब हम लोग आसन लगा के बैठे, तो अभी आप लोग बैठ सकते हैं। मैं जैसे-जैसे बोल रहा हूँ तो उसी तरीके से विजुअलाइज़ करते जाइए। अ, आप अपने दोनों हाथों को लॉक करें और स्पाइन को सीधा करें, पैरों को लॉक करें, चेयर पे बैठे या आसन लगा के बैठे और आँखें बंद कर लें। आँखें बंद करके हम विजुअलाइज़ करेंगे जैसे हमारे ऊपर 8 पिरामिड है। पहले रेड से शुरू करते हुए वॉयलेट तक और वॉयलेट के बाद एक व्हाइट कलर, तो हमें मिला के 9 हो गया। अब नेक्स्ट विजुअलाइजेशन क्या करना है, ये तो अच्छा हमारे उसके व्हाइट के बाद क्या है, सपोज आकाश है, पूरा ब्रह्मांड है, वो हमारे पिता स्वरूप है, वहां से हमारे को एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ऐसे ही बेस है, बेस में हम आसन लगा के बैठे अपने अर्थ एलिमेंट के ऊपर, तो वो हमारा अर्थ एलिमेंट जो है मोटिवेटिंग फोर्स हमें नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमें हॉरिजॉन्टली पिरामिड को, जो मैं शुरू में एक बार बता रहा था, अष्ट प्रजापति हमारे, तो 8 दिशाएं हैं। तो हमें क्या विजुअलाइज करना है, गोल्डन कलर के 8 पिरामिड अपने चारों तरफ हॉरिजॉन्टली अपने ही लेवल पे विजुअलाइज करें। तो सर्वप्रथम अपने सामने एक, अपने ठीक सामने विजुअलाइज करें, जैसे हमारे सामने जमीन पे एक पिरामिड है और उसके बाद हमारे राइट कॉर्नर पे फ्रंट साइड में एक पिरामिड है, फिर हमारे राइट हैंड की तरफ एक पिरामिड है, फिर हमारे बैक साइड राइट कॉर्नर में एक पिरामिड है, फिर ठीक हमारे बैक में एक पिरामिड है, फिर लेफ्ट साइड कॉर्नर में बैक में एक पिरामिड है, फिर एक लेफ्ट साइड में पिरामिड है और फिर एक फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में पिरामिड है। तो इस तरीके से 8 पिरामिड हॉरिजॉन्टली हमारे चारों तरफ आ गए और हमें हमें जब ग्रिड बनाते हैं तो हमेशा फिर 9 का नंबर याद आता है। तो जब हम हॉरिजॉन्टली ग्रिड बना रहे हैं तो उसमें भी जो है 9वां कौन हुआ? सेंटर में। सेंटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वहां पर हम स्वयं बैठे हैं, तो वी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे चारों तरफ अष्ट प्रजापति हो गए, बीच में हम हो गए, हमारे वर्टिकली भी हमारे पर 8 पिरामिड हो गए। तो ये ऐसे टी शेप से ऐसे करके एक पिरामिड बन गया, जिसमें हम लोग पिरामिड का प्लेसमेंट हुआ है टी की तरह से, नीचे रिवर्स टी की तरह से ऐसे नीचे बेस हो गया और सेंटर में ऐसे हो गया। अब ये जो ऊपर से जो व्हाइट पिरामिड है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमारे लिए उस एनर्जी को ट्रिगर करता है, यानी स्पार्क है, ये स्पार्किंग फैक्टर है जो डिवाइन एनर्जी और हमारे बीच में है। उसी व्हाइट पिरामिड से ये सातों कलर चैनल हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये सारा मेडिटेशन के दौरान विजुअलाइज हुआ, थॉट हुआ, जिसको हमने एप्लीकेबल किया अपने इस मेडिटेशन में, जो हम लोग आज एक प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोग इसी फॉर्मेशन में इस ग्रिड के अंदर इस समय अपने आप को अनुभव करें। तो हम जल्दी जल्दी मेडिटेशन करेंगे, कोशिश करेंगे इसको 20 से 25 मिनट में हम लोग इसको समाप्त करें। और हमारे आज इस ग्रिड फॉर्मेशन के दौरान हमारे इंटरनल चक्रास भी उस अलाइनमेंट में लेके आएंगे हम लोग, क्योंकि जब भी हम ग्रिड में होते हैं तो हमारे इंटरनल चक्रास अलाइंड हो जाते हैं। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और आनापानासती मेडिटेशन आप सब लोग जानते हैं, सांस का आना और सांस का जाना, यानी अपनी सांसों पे ध्यान लगाना। और जब हम सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो मन में जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने चले जाते हैं। तो उस डिवाइन एनर्जी को हमें अपने अंदर चैनल करना है,
तो हमें अपने सांसों के माध्यम से अंदर के विचारों को समाप्त करना है। तो 2-3 मिनट तक आप प्रैक्टिस करें। लाइट म्यूजिक लगा सकते हैं, बाकी मैं इसमें गाइडेंस देता रहूंगा। अपनी सांसों पे ध्यान दें, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। याद रखें, आज हम एक स्पेशल पिरामिड ग्रिड के अंदर हम हैं, जिसमें हम अपने चक्रास को भी अलाइन कर रहे हैं। विजुलाइज करें, हमारे ऊपर 8 पिरामिड हैं। सिर के ऊपर लाल, लाल के ऊपर ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर पीला, पीले के ऊपर हरा, हरे के ऊपर नीला, नीले के ऊपर गहरा नीला, गहरा नीले के ऊपर बैंगनी रंग। इस तरीके से 8 पिरामिड और उसके ऊपर सफेद पिरामिड। हॉरिजॉन्टली गोल्डन पिरामिड हमारे चारों तरफ, और सेंटर में हम लोग बैठे हैं। हमारे जो बेस में नीचे मदर अर्थ है, मदर अर्थ के भी चक्रास हैं, तो वो चक्रास भी नीचे हमारे बेस चक्रा से नीचे 8 पिरामिड हमारे बीच में भी आ जाते हैं। तो वे प्लस के निशान की तरह से हैं, जैसे प्लस का निशान होता है, उस तरीके से हम अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। चश्मा किसी ने पहना हो तो उसको हटा सकते हैं। आंखें बंद, अपनी सांसों पे ध्यान देते रहें। म्यूजिक को बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्रेक हो रहा है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसको देखते रहिए, मन में कोई विचार ना आए। आंखें बंद रखें, हल्का सा चिन डाउन रखें, चेहरे पे स्माइलिंग रखें। दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य पिरामिड, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सबकी ऊर्जाएं इस समय हमारे साथ काम कर रही है। हमारे चारों तरफ 8 गोल्डन पिरामिड है, हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली सिर के ऊपर 8 पिरामिड है। नीचे बेस में मदर अर्थ है। मदर अर्थ के अंदर भी उनके मदर अर्थ के चक्रास हैं। तो हम ऊपर से भी प्रोटेक्टेड है, नीचे से भी प्रोटेक्टेड है, चारों दिशाओं, 8 दिशाओं से भी प्रोटेक्टेड है, और सभी जगह से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य पिरामिड, जो सफेद पिरामिड है उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सातों रंग की ऊर्जा को आज हमारे शरीर में प्रवाह कराएं, प्रवेश कराएं, और हमारे चक्रा को जागृत करें, और उसके पश्चात स्वयं हमारे शरीर में आके हमारे अंदर के
जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको समाप्त करके हमारे अंदर की प्रत्येक कोशिकाओं को प्रकाशवान करें। हे दिव्य पिरामिड, हमारा मूल धारा चक्र को जागृत करने के लिए लाल रंग की ऊर्जा का शावर करें। विजुअलाइज करें जो लाल रंग का पिरामिड हमारे ऊपर है, उससे लाल रंग की ऊर्जा की वर्षा हो रही है। विजुअलाइज करें जैसे हमारा क्राउन चक्र जो हमारा दशम द्वार है, वो वहां पर कमल का फूल खिला है। कमल का फूल वायलेट कलर का 1000 पंखड़ी वाला, वो एज ए एनर्जी रिसेप्टर है। उसी के ऊपर लाल रंग की वर्षा हो रही है। विजुअलाइज करें लाल रंग की वर्षा मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, दशम द्वार से, चेहरे से होते हुए, गर्दन से होते हुए, स्पाइन के रास्ते धीरे धीरे लाल रंग की ऊर्जा बॉडी में फिलअप करते हुए नीचे की तरफ जा रही है और हमारे बेस रूट चक्र पर आकर केंद्रित हो गई है। रूट चक्र हमारे एनएस और जेनेटल के बीच स्थित है। ये हमारे फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, मांसपेशियां और हड्डियां। इसका एलिमेंट अर्थ है, पृथ्वी तत्व और शक्ति का परिचायक है। विजुलाइज करें जैसे लाल रंग धीरे धीरे हमारे हड्डियों में, मांसपेशियों में, पूरे शरीर में फैल रहा है। पैर के अंगूठे तक, सिर के टॉप तक, हाथों की उंगलियों तक, पूरा शरीर लाल रंग की ऊर्जा से भरपूर हो गया है। अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करें। शक्ति की ऊर्जा का संचार हो रहा है पूरे शरीर में। आई एम ए पावरफुल सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। 5 4 3 2 1 0। हे दिव्य शक्तियां, मेरे मूलधारा चक्र को जागृत करने के लिए धन्यवाद। पुनः निवेदन करते हैं स्वादिष्ठाना चक्र को जागृत करने के लिए नारंगी रंग की ऊर्जा का शावर करें। विजुअलाइज करें नारंगी रंग के पिरामिड से नारंगी रंग की ऊर्जा की वर्षा हो रही है, कमल के फूल के ऊपर, मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए, चेहरे से होते हुए, गर्दन से होते हुए, स्पाइन के रास्ते धीरे धीरे नीचे फिलअप करते हुए नारंगी रंग की ऊर्जा प्रवाह कर रही है और अपने स्थान नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्ठाना चक्र पर आकर केंद्रित हो गई है। नारंगी रंग की ऊर्जा, स्वादिष्ठाना चक्र का कलर है नारंगी, एलिमेंट है वाटर, जल तत्व, और इसका चरित्र है प्योरिटी, शुद्धता। हमारे अंदर 70% जल है। हमारे वेन्स एंड आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है। विजुलाइज करें नारंगी रंग हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करते हुए शरीर के सभी अंगों तक जा रहा है, जल तत्व के माध्यम से, पैर के अंगूठे तक, सिर के टॉप तक, हाथों की उंगलियों तक। अपने आप को विजुलाइज करें जैसे पूरा शरीर नारंगी रंग का हो गया है। पूरे शरीर में शुद्धता की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आई एम ए प्योर सोल अफर्मेशन देंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। प्रत्येक कोशिकाओं में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है।
5 4 3 2 1 0। दिव्य शक्तियों को, दिव्य पिरामिड को धन्यवाद करते हुए पुनः निवेदन करते हैं, हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए सुनहरे पीले रंग की ऊर्जा का शावर करें। विजुअलाइज करें, सुनहरे पीले पिरामिड से सुनहरे पीले रंग की ऊर्जा का वर्षा हो रही है कमल के फूल के ऊपर, मस्तिष्क से प्रवेश करते हुए, चेहरे से होते हुए, गर्दन के रास्ते, स्पाइन के रास्ते, धीरे धीरे नीचे आते हुए मणिपुरा चक्र के स्थान पर केंद्रित हो गई है, नाभि से 2 इंच ऊपर। मणिपुरा चक्र हमारे शरीर में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट को, जॉय एंड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर के गैस्ट्रिक ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास इसी चक्र के माध्यम में आते हैं। विजुअलाइज करें जैसे सुनहरा पीला रंग इन्हीं अंगों के माध्यम से होता हुआ शरीर के बाकी अंगों में, पैर के अंगूठे तक, सिर के टॉप तक, हाथों की उंगलियों तक, अपने पूरे शरीर को सुनहरे पीले रंग में विजुअलाइज करें। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में प्रसन्नता की ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। मैं एक प्रसन्न आत्मा हूँ, मैं एक प्रसन्न आत्मा हूँ। आई एम ए जॉयफुल सोल, आई एम ए जॉयफुल सोल। 5 4 3 2 1 0। दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करते हुए पुनः निवेदन करते हैं, जागृत करें। इस हेतु हरे पिरामिड से हरे रंग की ऊर्जा का शावर करें। विजुअलाइज करें, हरे रंग की ऊर्जा का वर्षा हो रही है कमल के फूल के ऊपर, मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए, चेहरे से होते हुए, गर्दन के रास्ते, स्पाइन के रास्ते होते हुए हृदय स्थान पर आकर केंद्रित हो गया है। अनहता चक्र हमारे शरीर में हृदय और लंग्स को कंट्रोल करता है। इसका एलिमेंट है वायु तत्व, एयर एलिमेंट, और चरित्र है प्रेम, लव एनर्जी। विजुअलाइज करें, हरा रंग हमारे हृदय और फेफड़ों से होता हुए बाकी शरीर के अंगों में, पैर के अंगूठे तक, सिर के टॉप तक, हाथों के उंगलियों तक, शरीर में प्रत्येक अंग में प्रवाह कर रहा है, प्रत्येक कोशिकाओं में। अनुभव करें जैसे पूरे शरीर में प्रेम की ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। प्रेम, 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 लव, लव, लव। मैं एक प्रेममयी आत्मा हूँ, मैं एक प्रेममयी आत्मा हूँ। आई एम ए लवेबल सोल। नाउ इज द टाइम we should forgive ourselves and forgive others. क्षमा, क्षमा, क्षमा। अपने आप को भी करें, दूसरों को भी करें। किसी ने भी हमें हर्ट किया हो, उसको आज क्षमा देना है हमें। इस चक्र को जागृत करना है, तो मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो। आज हमें खाली कर देना है। कोई भी ऐसे नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर नहीं है। हरे रंग की ऊर्जा से सब जगह प्रेम की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अपने आप को प्रेम की ऊर्जा से परिपूर्ण माने। प्रेम, प्रेम, प्रेम। हमारा अनाथा चक्र जागृत हो चुका है, प्रेम की ऊर्जा से जागृत हो गया है। पाँच चार तीन दो एक शून्य। दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करते हुए
पुनः निवेदन करते हैं हमारे विशुद्ध चक्र को जागृत करने के लिए आसमानी नीले रंग की ऊर्जा का शावर करें, विजुअलाइज करें। आसमानी नीले रंग के पिरामिड से आसमानी नीले रंग की ऊर्जा का वर्षा हो रही है कमल के फूल के ऊपर, मस्तिष्क से होते हुए, चेहरे से होते हुए हमारे गले पर आकर केंद्रित हो गया। विशुद्ध चक्र हमारे शरीर में स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, थायराइड और ईएनटी को कंट्रोल करता है, ईयर, नोज एंड थ्रोट। हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। माँ सरस्वती का स्थान है, वाणी में मिठास लेके आता है। इस चक्र को जागृत करना है। विजुलाइज करें आसमानी नीले रंग की ऊर्जा हमारे गले में और उसके पश्चात हमारे ईयर में और नोज में सब जगह जा रहा है। शरीर के बाकी अंगों में भी, पैर के अंगूठे तक, सिर के टॉप तक, हाथों की उंगलियों तक पूरा शरीर हमारा आसमानी नीले रंग से परिपूर्ण हो गया है। ये चक्र शांति की ऊर्जा का प्रभाव करता है। एकदम शांति का अनुभव करिए। शांति, शांति, शांति। 5 4 3 2 1 0। दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करते हुए निवेदन करते हैं हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए इंडिगो कलर यानी गहरे नीले रंग की ऊर्जा का शावर करें। विजुअलाइज करें इंडिगो कलर के पिरामिड से इंडिगो कलर की वर्षा हो रही है कमल के फूल के ऊपर से मस्तिष्क में, मस्तिष्क से हमारे थर्ड आई पर आकर केंद्रित हो गया है। इंडिगो कलर हमारे शरीर में ज्ञान की ऊर्जा का प्रभाव करता है। नॉलेज, इंट्यूशन, विजन, हमारे दो अंग, आंखें और ब्रेन, आईज एंड नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। सही गलत के निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। हमारी इंट्यूशन पावर इंप्रूव होती है। इंडिगो कलर भगवान कृष्ण का रंग है, भगवान शिव का रंग। अपने आप को उसी तरीके से इंडिगो कलर में विजुलाइज करें, पैर के अंगूठे तक, सिर के टॉप तक, हाथों की उंगलियों तक, पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में ज्ञान की ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। मैं एक ज्ञानमयी आत्मा हूँ। मैं एक ज्ञानमयी आत्मा हूँ। मैं एक ज्ञानमयी आत्मा हूँ। 5 4 3 2 1 0। दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करते हुए निवेदन करते हैं हमारे सहस्रारा चक्र को जागृत करने के लिए बैंगनी रंग की ऊर्जा का शावर करें। विजुअलाइज करें बैंगनी रंग की पिरामिड से बैंगनी रंग की ऊर्जा का शावर हो रहा है जो हमारे शरीर के मस्तिष्क पर स्थित कमल का फूल जो कि स्वयं सहस्रारा चक्र है वहां पर वर्षा हो रही है, वहीं पर एब्जॉर्ब हो रहा है। क्राउन चक्र हमारे अंदर आनंदमय स्थिति को प्रकट करता है, ब्लिसफुल कंडीशन को। ना सुख है ना दुख है, आनंद ही आनंद है। आनंद, आनंद, आनंद। दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करते हुए पुनः निवेदन करते हैं सफेद पिरामिड से, उस सफेद रोशनी से जिससे सातों रंग निकले, कि वो हमारे शरीर में प्रवेश करे। विजुअलाइज करें जैसे सफेद रोशनी मस्तिष्क से प्रवेश करते हुए शरीर के प्रत्येक अंगों की ओर प्रस्थान कर रही है। अपनी आंतरिक यात्रा स्वयं करें इस समय उस सफेद रोशनी के साथ सूक्ष्म रूप से
शरीर के अंदर आंतरिक यात्रा करें और साथ में आंतरिक संवाद करें, इंटरनल कम्युनिकेशन। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को, उस रोशनी के साथ जाएं शरीर के प्रत्येक अंगों के अंदर, अपनी एनाटॉमी को विजुअलाइज करें और जहां जहां कहीं पर ब्लैक पैच दिखाई दे उस सफेद रोशनी में उसको क्लीन करें, स्वीप करें, उसको हाथों से सहलाएं, प्रेम की ऊर्जा को चैनल करें, धन्यवाद दें। अपनी आंखों को, अपनी सांसों को, अपने ब्रेन को, अपने गले को, अपने हार्ट, लीवर, लंग, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास को, अपने बॉडी ज्वाइंट्स को, सबको धन्यवाद दें। विशेषकर अपने नी ज्वाइंट पर जाएं, वहां देखें कोई डिपॉजिट तो नहीं है, अगर कोई ब्लैक पैच नजर आता है तो उसको क्लीन करें। ये सफेद रोशनी से पूरा शरीर हमारा अंदर जगमगाया हुआ है, उस जगमग रोशनी में अपने हर अंग को देखें, उसको साफ करें, उसको धन्यवाद प्रेषित करें, लव एनर्जी से चैनल करें पैर के अंगूठे तक। धन्यवाद करते हैं इस सफेद रोशनी का, उस दिव्य ऊर्जा का, जिसके माध्यम से सात चक्र हमारे जागृत हुए, पूरी बॉडी में क्लींजिंग हुआ। नाउ वी आर रेडी टू रिसीव दी डिवाइन एनर्जीज। तो भी हम लोग पूरा क्लीन प्रोसेस हो चुका है, चक्रास अलाइन हो चुके हैं और अब जो भी हमारे को प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने ज्ञान का चैनल करना है, कोई भी नॉलेज देनी है, कोई भी हमारे सकारात्मक विचार आने हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। इस सफेद रोशनी को हम प्रार्थना करते हैं कि वो एक चमकते हुए सितारे के रूप में हमारे थर्ड आई पर स्थित रहे, हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहे, हमेशा हमें गाइडेंस मिलती रहे, इसलिए हमारे थर्ड आई पर केंद्रित रहे। ये सफेद रोशनी जब हमारे थर्ड आई पर केंद्रित रहेगी तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, सर्वभूत हिते रहता, सर्व सभी के कल्याण के बारे में विचार आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी के कल्याण के बारे में हमारे अंदर विचार आए, हमारे अंदर भावना उत्पन्न हो, हमारे इसी प्रकार के कर्म हो। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट तक अपनी आंखों को बंद रखें, आनापानसति, अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखते रहें। हमारा शरीर इस समय दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, पिरामिड एनर्जी ग्रिड के अंदर स्थित है। अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। हमने फॉरगिव किया, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और अब सरेंडर कर दीजिए, समर्पित 2 मिनट के लिए। उस पिरामिड एनर्जी के अंदर हम फ्लोट हो रहे हैं। वन मिनट मोर। थर्टी सेकेंड्स। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेली को अपनी आंखों पे रखें। आंखों को हथेली के अंदर ही खोलें। इनहेल करें ऊर्जा को सांसों से भी और आंखों से एब्जॉर्ब करें हाथों की ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो भी आज इस सत्र में उपस्थित हैं डिफरेंट कंट्रीज से। मेरे पीछे जो 3 यंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में सरस्वती यंत्र है जो नॉलेज को चैनल करते हैं। दोनों तरफ जो वायलेट कलर के डिवाइसेस हैं, पिरामिडिकल है ये, और इसमें इसको अंतःकरण बोलते हैं। ये रेकी का सिंबल है और हेल्थ एनर्जी को चैनल करता है। हीलर्स के लिए ये सिंबल बहुत काम का है और इसको हम रेकी पिरामिड बोलते हैं। Thank you, thank you. Thank you so much, sir. Gaganji, please take over. But thank you for such a wonderful process, sir. अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ जी। सकते हैं। So, masters, अगर किसी को कोई भी questions है, please raise your hand. Help me out here. जल्दी से आप लोग hand raise करें और जो भी questions हैं, please पूछें. गगन जी will help you out. बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत एनर्जेटिक था, बहुत एनर्जी महसूस हुई। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Yes, Masters, if you have any questions, please raise your hands. Okay, Aman? हाँ Aman, जी, आत्मनंदन सर। आत्मनंदन जी। सर ध्यान बहुत अच्छा था और उसके साथ साथ ज्ञान तो बहुत ही अच्छा था। इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को पिरामिड्स बहुत दिखाई देते हैं ध्यान में। जी जी तो जी। एक कल मधु जी से भी पूछा था कि वो अपसाइड डाउन पिरामिड है तो वो मुझे क्यों दिखाई देती हैं। और एक है जैसे आपने बोला कि आपके पीछे वो पैटर्न है, वो पैटर्न नहीं था मगर वो ग्रीन सेंटर में था कुछ और गोल्डन कलर का कुछ यंत्र था जो मुझे दिखाई दे रहा। आज दोपहर को भी दिखाई दिया मगर वो गोल्डन था और उसमें जैसे आपने अभी ये दिखाया ना पिरामिड जो पेपर का था, उसमें जो पैटर्न था स्टार्स का, वो अपसाइड डाउन, वो पैटर्न गोल्डन में था, कुछ उसमें रिटर्न भी था, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। जो ये अप एंड डाउन होता है ना, इसको मरकबा पिरामिड बोलते हैं। इसमें जैसे एक पिरामिड ऊपर की तरफ ऐसे होता है और दूसरा पिरामिड ऐसे होता है नीचे की तरफ। तो हाँ जी जो सर। ऊपर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं स्काई पिरामिड, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ पिरामिड। तो जैसे एक मेल एनर्जी है, एक फीमेल एनर्जी है, तो ऊपर वाला तो मेल पिरामिड हो गया, नीचे वाला फीमेल पिरामिड हो गया। और हर चीज की उत्पत्ति मेल फीमेल ऊर्जा के कॉम्बिनेशन से होती है। तो इस सृष्टि के निर्माण में भी मेल फीमेल एनर्जी का कोई की वजह से ही सब कुछ होता है। तो ये जो सिंबल हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, षटकोण होता है, 3 पिरामिड ऊपर की तरफ, 3 कोने वाला पिरामिड ऐसे ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ, और बीच में बिंदु लगाते हैं। तो जो बीच में बिंदु लगाते हैं वो होता है जैसे माता पिता और बच्चा, ऐसे उसको हम प्रोजेनी बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई भी 2 पिरामिड के कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिंदु से। तो ये बहुत पावरफुल पिरामिड होता है और ये मुझे भी बहुत बार विजुअलाइज हुआ। तो हमारा पिरामिड के अंदर हम सेकंड फेज में इस तरह के पिरामिड का निर्माण करेंगे जो जमीन के अंदर नीचे रिवर्स जाएगा। जैसे अभी ऊपर की तरफ हम पिरामिड बनाते हैं तो हाँ जी। वो जो पिरामिड है वो जमीन के अंदर जाएगा नीचे की तरफ रिवर्स। तो अच्छा साइन है। जो भी चीजें मैं क्या करता था कि
एक व्हाइट पेपर वाला एक कॉपी रखता था और कलर्ड स्केच पेन रखता था अपने साथ। तो जो भी मुझे दिखाई देता था उसको स्केच पेन करके उसी समय ड्रॉ कर लेता। उसमें आपने डेट लिखा, टाइम लिखा, प्लेस लिखा, कहाँ पर मेडिटेट किया, क्या आपको विजुअलाइज हुआ, उसमें उसको आपने और फिर उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो कभी आप खुद भी हमारा वो डिकोडिंग हो जाता है और कभी हम लोग किसी सीनियर मास्टर से मिलते हैं और जो एनर्जी को चैनल करते हैं तो वो उसको बहुत अच्छे से डिकोड कर देते हैं। तो अभी उनको सिर्फ आप इतना करना है कि आप अपने कॉपी में ड्रॉ करते जाइए डेट वाइज। ठीक है, थैंक यू सर। सर थैंक एक क्वेश्चन है मेरा। इस जगह जब वो नीचे वाला जो ऐसे ट्रायंगल देख रहे हैं नीचे, तो ये वाटर सिंबल के लिए भी रिप्रेजेंट करता है क्या सर? जो ट्रायंगल है हाँ, नीचे की तरफ, हाँ, यस, 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 यस। क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही एक सिंगल देखा है, राइट अमन जी? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। सिंगल भी देखा है। सिंगल तो बहुत ही दिखाई देते हैं और नीचे की तरफ। तो अभी ऊपर भी और देखा था क्या आपने? हाँ जी, अभी दोपहर को मैंने देखा जैसे सर ने आप दिखाया ना वो सेंटर में है, अपसाइड डाउन वो दोनों भी दिखे। गोल्डन कलर की शीट थी उस पे था वो अपसाइड सारा डाउन। ही गोल्डन पैटर्न था उस पे, गोल्डन कलर का था वो। और ऐसे ही बेसिकली था। जो ये नीचे की तरफ को रिप्रेजेंट करता है, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ ये कि हमारे मणिपुर चक्र का भी रिप्रेजेंट करता है हमारे। जी। तो आप अपना जो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मणिपुर चक्र को देखें कि कोई मतलब उससे रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है बॉडी के अंदर। सर पहले थे वो, मगर मेडिटेशन के दौरान ही इसका कुछ एस्ट्रल हीलिंग हुई है मेरी तो उसके बाद तो अब हाँ, कोई इश्यू ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मणिपुर चक्र से ही रिलेटेड है। जैसे और जैसे उसका जॉय एंड हैप्पीनेस है ना, तो मन में कोई रिजेंटमेंट होता है कभी, कोई मन में थॉट को दबा के आप बैठे हुए हैं जिससे हमारा वो हैप्पीनेस उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस एलिमेंट को खुलने से फिर आपके अंदर वो हैप्पीनेस डेवलप होना शुरू होती है। तो वो कोई ऐसा चेक करेगा कोई गिल्ट तो नहीं है या किसी तरह के कोई मन में थॉट तो नहीं है जो कि वहां पर उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। हाँ जी सर, ऐसा ही होगा कुछ। जी। थैंक यू। थैंक यू अमन। आशा जी अब आप आ जाएं। आशा जी। यस, आत्मवंदन सभी को। सतीश जी, आत्मनिर्भर। मधु जी, गगन जी और सभी को आत्मवंदन। जी। आज का ज्ञान और ध्यान दोनों भी बहुत बहुत पावरफुल था। मेरे आप बोलते वैसे वैसे मेरे जो चक्र है उसमें गोल 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 गिर की जैसे घूम रहे थे और पहले अंदर घूम रहे थे, फिर मैं थोड़ी ऐसे ऐसे हिल रही थी, बट इट वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। ग्रेटिट्यूड थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू। थैंक यू आशा जी। एक बार ही आपने हेलो। हेलो। हाँ जी। आत्मवंदन सर। आत्मनंदन जी। हाँ सर, मैं इकबाल कौर सर, चंडीगढ़ से। हाँ जी सर। सर मेरे बेटे को ना ही स्लो लर्नर और एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो मुझे उसके लिए पिरामिड कैसे यूज करना चाहिए, थोड़ा बताएंगे सर? मेडिटेशन करती हूँ मैं और घर में भी करते हैं, वो भी करता है लेकिन थोड़ा बहुत करते, ज्यादा नहीं करता। एंजाइटी भी है उसको, थोड़ा पेट की भी प्रॉब्लम रहती है। उसको वाटर हीलिंग दीजिए आप पिरामिड वाटर से ना। पानी को जो है गिलास में पानी भर के और उसके ऊपर आप पिरामिड को रखिए, फिर दोनों हाथ को पिरामिड के ऊपर रखकर आप अफर्मेशन दीजिए कि ये पानी पीने से मेरे बेटे का जो उसको प्रॉब्लम को हमें नाम नहीं लेना है। कोई भी जब हम अच्छा। अफर्मेशन देते हैं तो वो जी। उसको इस तरीके से बोलना कि वो हर प्रकार से स्वस्थ है, हैप्पी है और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा सा नॉर्मल है। इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन आपको देना है। तो उसको ओवरनाइट रखिए उस पानी को और सुबह उसको सिप कर करके पिलाएं, एक साथ झटके से नहीं, सिप कर करके पिलाएं। फिर सुबह पानी को रख दें, उसको शाम को पिलाएं। और
उसमें एक पिरामिड की प्लेट आती है, उसे बीमर बोलते हैं, छोटा सा स्क्वायर पिरामिड होता है, उसके ऊपर गिलास को रखें और उसके ऊपर फिर पिरामिड को कैप को रखें। अच्छा जी। तो वो इस तरीके से आप पानी के माध्यम से आप उसको करा सकते हैं। किसी अच्छा दूसरे सर को आप कराना है तो पानी के माध्यम से ही हो सकता है। जी। सर आपके भी लगते हैं कैंप, तो कभी ज्वाइन करना हो तो कैसे पता लगेगा सर? हमें तो पता ही नहीं लग पाता। मैं तो बड़े टाइम से 1-2 बार पहले भी आपका देखा है, आप जैसे बुद्ध बनों में भी आए थे और जी, 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 पीछे जी। कई प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, आ हर प्रोग्राम में एक बार ज़रूर आते हैं। तो आप मिलना नहीं अपना हो पाया नंबर था। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो हाँ आप जी। अपना नंबर से मेरा एडमिन को मैं बोलता हूँ कि मेरा नंबर शेयर कर लेंगे लोगों से। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के अपना इंट्रोडक्शन देके मैसेज डाल दीजिए। तो फ़ोन मत करिए, मैसेज डाल दीजिए। मैं जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं आपको स्वयं कॉल बैक करके या मैसेज आपका जवाब दे दूँगा। और फिर आप चाहेंगे तो उसको मैं अपने ऐसे ग्रुप में हम जोड़ लेंगे जिसमें कि आपको हमारे यहाँ की जो भी कैंप लगते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत। आत्मवंदन सर। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छा ध्यान, मतलब इतना कम टाइम का था, लेकिन बहुत ही डीप ध्यान था सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू ग्रैटिट्यूड सर। मास्टर। थैंक यू मास्टर्स। एनीवन किसी और का कोई सवाल है? ओके, आंचल जी। मुझे नाम नहीं मालूम ये। आंचल जी, आंचल जी, ओके। प्लीज आंचल वीडियो जी, ऑन करें। thank you। आत्मवंदन मैम। प्रियांशी। यस मैम। मैम सो आज का मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से रहा कि मुझे काफी सारे पिरामिड्स दिख रहे थे एंड मुझे साथ के साथ लाइक एक पैसेज दिखा, जैसे रेलवे पैसेज होते हैं ना, तो मेरे को वो दिखा कि मैं उसके थ्रू पास कर रही हूँ एंड वो बहुत ज्यादा डार्क है एंड मैं बहुत स्पीड से उसकी तरफ मूव कर रही हूँ। सर बोले सर। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज़ होती हैं जब आप मेडिटेट करते हैं। तो अगर इसको डिकोड करना है तो आप उसको नोट करते जाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई मैसेज चैनल हो रहा है तो उसका फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, फिर सेकंड पार्ट, फिर नेक्स्ट टाइम दिखाई देगा। तो आप फिर नेक्स्ट मैसेज से कोरिलेट करें। तो ऐसे बहुत सारे एक्चुअली क्लींजिंग मैंने इसको प्रोसेस का थोड़ा भी सा पार्ट है। एनालाइज करने की कोशिश करी। उसमें ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो भी हाँ चीज़ें जी। होती है ना, उससे और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बस आप सरेंडर करके आप मेडिटेशन करते रहें। और अगर मैंने जैसे पहले बताया था, नोट डाउन कर सकते हैं, उसको उसमें ज्यादा मत फंसिए। आप पूरी बुक बन जाती है, आप रोज की एक पेज अपना बना सकते हैं, पूरी बुक बन जाती है। उसके बाद जिस दिन आप स्टडी करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा और फिर आप को रिलेट कर पाएंगे और खुद ही डिकोड कर लेंगे उसको सारा। थैंक यू सर। रजनी जी, थैंक यू। आप आ जाइए। रजनी जी, प्लीज अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें, थोड़ा जल्दी करें। हाँ जी, मेरा वीडियो नहीं, हाँ जी हो गया। आत्मवंदन सर और सभी आत्मवंदन जी। मास्टर्स सर, बस मैं थोड़ा सा ये बात पूछना चाह रही थी कि जैसे बड़े पिरामिड का तो आपने बताया कि उसके नीचे हम ध्यान उसमें बैठ के करें और सब कुछ, बट हम अपने घर में जैसे छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं या उनकी जानकारी जैसे मुझे लगा कि नहीं मिली कि हम लोग कहाँ कहाँ उसको प्लांट कर सकते हैं कि जिससे हमारे वहाँ की एनर्जी हायर हो जाए। मतलब मैंने कहाँ बताया कहाँ था हम कि मैंने बताया था कि जो छोटे पिरामिड होते वाले। हैं, छोटे पिरामिड जो होते हैं, जो टाइम एंड स्पेस पिरामिड बताया था जिसमें नीचे प्लेट होती है, वो पिरामिड को हम घर के अंदर एनर्जाइज करने के लिए लगाते हैं। जो ये पिरामिड कैप वाले पिरामिड होते हैं, ये सिर्फ मेडिटेशन के पर्पस के लिए। हाँ, दैट्स आई नो। ठीक है ना। और दूसरा जो पिरामिड है जिनके नीचे इस तरीके से प्लेट होती है, वो पिरामिड वास्तु पिरामिड्स होते हैं जिनको हम टाइम एंड स्पेस पिरामिड बोलते हैं। उनका लोकेशन जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट होती है। वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, इतनी शॉर्ट पीरियड में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे फाइनेंस के लिए नॉर्थ में रखते हैं,
और ओवरऑल रखना है तो सेंटर में रखिए, नेम फेम के लिए वेस्ट में रखिए। इस तरीके से किचन की एनर्जी के लिए वाटर और गैस के बीच में वर्चुअल वॉल जरूर बनाएं। किचन के अंदर साउथ ईस्ट में पिरामिड रखें। घर की एंट्री के ऊपर पिरामिड लगाएं अंदर की तरफ से। तो ऐसे अलग अलग लोकेशंस होती हैं। स्टडी के लिए ईस्ट में लगती है, बच्चों की स्टडी टेबल पे स्टडी के सामने लग जाता है। तो ऐसे बेड के अंदर भी पिरामिड लगते हैं। जो हमारे जीवन का 1/3 लाइफ तो बेड के ऊपर ही निकलती है। अगर 8 घंटे हम बेड पे सो रहे हैं तो वो बेड के अंदर बॉक्स में क्या है उसको भी चेक किया जाता है। फिर उसमें 9 प्लेट्स ऑफ पिरामिड लगती है मैट्रेस के नीचे। वॉशरूम को हम लोग घर में होना नहीं चाहिए, तो उसके अंदर कभी लेकिन पिरामिड को लेके नहीं जाते हैं वॉशरूम के अंदर। लेकिन बाहर से वॉशरूम की वॉल से हम पिरामिड को वर्चुअली एलिमिनेट कर सकते हैं पुश करते हुए। तो ये इसको हम बोलते हैं पिरामिड वास्तु ट्रीटमेंट। तो ये एक तरीके से सर्जरी ऑफ द हाउस होती है, वर्चुअल सर्जरी ऑफ द हाउस। उसमें हम वर्चुअल शिफ्टिंग ऑफ द वॉल्स, क्रिएशन ऑफ द न्यू डोर्स, क्लोजिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग डोर्स। अगर कोई दरवाजा हमारा गलत जगह पे है तो फिजिकली तो खुला रहेगा, लेकिन वर्चुअली एनर्जी लेवल पे हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो वो एक डिफरेंट बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसके लिए अगर कोई आपको किसी भी पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई क्वेरी करनी है तो वो अपने घर का प्लान मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस पे फिर मैं अपनी गाइडेंस दे सकता हूँ। कुछ कहते हैं कोई लोग कि आटा में रख दीजिए, दालों में रखे, कहीं भी इस तरह से प्लांट कर दें। छोटे-छोटे कोई पिरामिड आते हैं प्लास्टिक्स के, जो मैंने सुना हुआ है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ, ज्यादा नहीं मैंने इसके बारे में जानती। बट जैसे हम कुछ खरीदना चाहें कहाँ से ले सकते हैं, या छोटे वाले जो, या ये वाले जो अभी प्लेट वाला दिखाया, तो एक बार फिर सर इसको दिखा सकते हैं दोबारा, इसका पिक्चर नहीं, जो अभी ये आपने दिखा दिखाया था। हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं। मेरा नंबर ले लीजिएगा आप, तो फिर आपको हम बता देंगे। जो प्लेट्स वाला अभी दिखाया था ना आपने, हाँ, ये मेटल प्लेट, प्लेट्स। ये प्लेट वाला है। ओके, अच्छा ये वाले आप कह रहे हो कि घर में वास्तु के लिए सारी जगह रख सकते हैं, मतलब प्लेट, ये तो बड़ा हो गया बहुत 9। सारे वैरायटी आते हैं, बहुत सारी वैरायटी। ये 6 इंच बाय 6 इंच का है। अब जैसे जो आपने कहा है कि वास्तु के लिए सब घर में रखो, तो वो ये वाले 9 वाले, एक एक सिंगल 9 वाला पीस 6x6 का, वो तो बहुत बड़े हो गया। 6 इंच बाय 6 इंच के। तो ये बहुत जो छोटा अभी साइज होता है। आपने बताया कि वास्तु के लिए, नॉर्मली जो पिरामिड को प्लेस करते हैं बड़ा भी आता है। जैसे ऐसे ऐसे पिरामिड, एक और दिखाता हूँ आपको। ये पिरामिड भी आता है। तो ये पीछे से इसकी प्लेट है। तो ऐसे बहुत सारे, ये तो 200 टाइप्स के पिरामिड आते हैं। वास्तु पिरामिड की बहुत वैरायटी है, और वो हम आप खुद नहीं लगा सकते हैं, वो एक्सपर्ट के माध्यम से ही लगता है। और उसका अलग अलग यूसेज है, अलग अलग लोकेशंस है। उसको डायग्नोस करने के बाद ही लग सकते हैं वो। इट्स लाइक जैसे सर्जन है, कोई बीमारी के लिए जा रहे हैं सर्जन के पास, तो सर्जरी करेगा। तो ऐसे ही इसका जो एक्सपर्टीज है वो घर की सर्जरी करके पिरामिड को प्लेस करते हैं। तो वो खुद लगाना कई बार हानिकारक हो जाता है। लेकिन आप सिंपली अपने घर को एनर्जाइज करना चाहते हैं तो कोई एक पिरामिड आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए और एक सेंटर में रख लीजिए, तो वो थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज घर में बैलेंस हो जाती है। सर जैसा ये थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा बता। जैसे रजनी जी अभी पूछ रही थी, तो दालों पे रखना है या खाने पे, जैसे हम पत्री सर वो में भी। किसी भी फूड मटेरियल के ऊपर रख सकते हैं, फलों के ऊपर रख सकते हैं, जी पानी के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आटे के अंदर डाल दिया। मतलब जैसे आटे का ड्रम है या कोई कंटेनर है तो उसके ऊपर पिरामिड को रखें। तो जैसे हम लोग यूज करते हैं स्प्राउट के ऊपर, बहुत यूजफुल रहता है। स्प्राउट बनाते वक्त तो उसके ऊपर पिरामिड रखे, तो स्प्राउट में लाइफ होती है एक तरीके की। तो वो उस समय जैसे स्टेम सेल्स होते हैं उसको आप चार्ज करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, जब स्प्राउट जाएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब जैसे सर विंटर्स आ रही हैं, तो स्प्राउट्स, मेरे पास स्प्राउट मेकर है, तो हम स्प्राउट मेकर के ऊपर पिरामिड रख दें और वो फिर यस उस वर्क यस करेगा, यस यस। और जल्दी निकल आएंगे, जल्दी हो जाएगा वो फर्मेंटेशन। जल्दी भी होता है, जल्दी भी होता है।
और ओके टेस्ट भी अच्छा होता है उनका, टेस्ट कंपैरेटिवली आप उसको चेक कर सकते हैं, पानी का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है पिरामिड रखने से। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। Okay, थैंक thank यू। और सर एक और क्वेश्चन है, लिखा किसी ने कॉपर पिरामिड बॉक्स को कैसे यूज करना चाहिए, ये एक सवाल है। आपको सुनाई दिया मैंने क्या बोला सर? कॉपर पिरामिड को कैसे यूज करना चाहिए? जी हाँ, ये सवाल है किसी मास्टर का। राजेश जी का है। कॉपर को जो है ना, कॉपर पिरामिड भी आते हैं, मैं डिफरेंट मटेरियल के आते हैं, गोल्ड गोल्ड कोटेड भी आते हैं, कॉपर के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, पेपर के भी होते हैं। तो कॉपर एंड गोल्ड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत है एक मानना कि कॉपर पिरामिड की अगर जैसे कोई कैप बनी है तो उसको हम शरीर से करीब 1 फीट ऊपर उसको हैंग करें और उसको शरीर पे टच ना करें। और वो 1 फीट ऊपर से भी बहुत हाई एनर्जी चैनल करता है। कुछ विश बॉक्स की बात कर रहे हैं सर, ये विश बॉक्स की बात। हाँ, तो विश बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो और अच्छा है। उसके अंदर एक पर्ची स्लिप के ऊपर अपने रेड पेन से लिखे, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखे, जो भी आपकी विश है, जैसे इट इज ऑलरेडी अकम्प्लिश, इस तरीके से लिख के साइन करके, और उसमें अपना एक डीएनए जरूर रखें उस स्लिप के साथ। डीएनए में मतलब बाल रख सकते हैं या ब्लड ड्रॉप रख सकते हैं, और अपनी फोटो रखें। और उसके बाद उस विश पिरामिड जो भी मतलब आपने बनाया है उसके अंदर उस स्लिप को डाल के, लेकिन डेली कमांड देना बहुत जरूरी है, दोनों हाथ से टच करते हुए जो भी आपने अंदर स्लिप में लिखा है उसको 9 टाइम मल्टीप्लाई, 9 टाइम आप उसे रिपीट करें, चैंटिंग करें दोनों हाथ रख के डेली, तब आपकी विश जल्दी अकम्प्लिश होगी। Thank you, sir. Thank Thank you. you so much. Masters, any more questions? I think we're all good. सर जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे नियर बाय कहीं से मिल सकता है ऐसे? नहीं, हम लोग भेज देंगे कोरियर से, आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू जी। तो आज का सेशन समाप्त करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। गगन जी प्लीज, मेरी अब आवाज नहीं निकल रही है। Thank you, everyone. It was lovely session today. Hope sabhi ke sawal, answers mil gaye honge. And again, thank you so much for coming to the class. Everybody have good night and good morning to us. And thank you, sir. Thank you. थैंक यू। थैंक यू Thank you. सो मच सर, थैंक यू थैंक यू जी। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। मैं दोबारा बात करूंगी कभी और। थैंक यू सो मच सर, ग्रैटिट्यूड सर।